is interrupted. Okay, let me quickly do the login. कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस में जाते हैं, एडिट पोर्ट 1, पता है पोर्ट 1 पे DHCP होता है, तो हम अनसेट मोड करके IP देंगे. तो लेट्स assign some IP, let's say 150.1.7.212, and it's want to use this for the purpose of management, or set allow access HTTP, HTTPS, SSH, telnet और ping, और let's close it. अब इसी सबनेट का IP 150.1.7 का मैं साइन कर दूंगा ऑन द मैनेजमेंट PC. देख सकते हो दिस इज ये मुझे एक्सेस में मैनेजमेंट PC जो है इट इज गिविंग सम इशू. तो मैं बड़ी आसानी से व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा ट्रबल शूटिंग ऑन इट. मैं सिंपली इसको चेंज कर लूँगा. आई विल बी रिप्लेसिंग द इंसिडेंट. तो लेट मी डू वन थिंग. तो ज़रा मैं सेटअप से लॉग आउट करता हूँ, बिकॉज connect again. अस्सलाम वालेकुम सर. सर जी, ये स्विच के बारे में, ये स्विच के iOS को किस तरह डील करेंगे इवेंट जी में, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ट्राई किए तो वो नहीं हो रहा था. जी मैं आपको बता दूंगा. वो वैसे सिंपल है, लेकिन आई विल लेट यू नो अबाउट दैट. आपका राउटर तो चल रहा है ना? जी सर, राउटर तो चल रहा है, राउटर का कोई इशू नहीं है. जी. हाँ नहीं, अगर राउटर चल रहा है तो इट विल नॉट बी एन इशू. मैं आई विल लेट यू नो अबाउट दैट. ओके. तो जरा मुझे, हाँ जी, लोकल सर्वर पे इस्तेमाल कर रहे थे, और वो मैंने ऑलरेडी अप किया हुआ है. सो लेट जस्ट क्विकली एक्सेस द लोकल मशीन
और let's see if there is a closed lab और Fortinet में मेरे पास एग्रीगेटेड इंटरफेस को मैंने देखना है. So let me quickly add a new lab of aggregated interfaces. Redundant aggregate interface 6.4 means a 6.4 version पे I will be adding the node or FGT 6.4 स्विच जो है वो बेसिकली IOL के अंदर आता है. सो इसको IOL के अंदर, और मैं ये वाला स्विच इस्तेमाल कर सकता हूँ. आई कैन यूज दिस स्विच और नाम चेंज कर लेते हैं. लेट्स मेक इट स्विच और टोपोलॉजी में देखें पोर्ट 2 and 3 दे आर कनेक्टेड टू द स्विच. तो पोर्ट नंबर 2 on FortiGate लेट्स कनेक्टेड टू स्विच, और इसी तरह से पोर्ट 3 को कनेक्ट कर लेते हैं स्विच के साथ. और एक लेट्स ऐड द मैनेजमेंट नोड, मैनेजमेंट पीसी. सर ये जो स्विच आपने ऐड किया है इसमें, इसका आईओएस डिफरेंट होगा, जो राउटर वाला आईओएस नहीं होगा. सही है? जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं. और अगर आप नोटिस करें तो मैंने बेसिकली स्विच के लिए जो अभी किया था इट वाज दिस वन, ठीक IUX लिनक्स हाई आयरन इमेज है. मैंने आपके साथ भी यही वाला शेयर किया हुआ है. राउटर का ये वाला है, राइट. वो ये तो ML3 वाला है. मैंने ये हाई आयरन ही आपके साथ शेयर किया है, राइट. ठीक है सर. और मैं हाँ जी जी. ठीक है, मैं चेक कर लेता तो हूँ सर. जी जी. और ओके नाउ लेट्स स्टार्ट दी डिवाइसेस. लास्ट मैं क्योंकि रिमोट एक्सेस कर रहा था रैक को, तो उसमें मेरे ख्याल में बस हम डिले, तो मैंने इस वजह से बंद कर दिया. एक आधी लैब इसके बाद हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द डिवाइसेस विच आर लोकल टू माई वो. और मीन वाइल आपके लिए जब तक डिवाइसेस स्टार्ट होती हैं, आपने से कहाँ पे वेर यू हैव टू बेसिकली लोड इट, मैं आपको बताता हूँ. सर OPT यूनिट लैब एड ऑन IOL और बिन. सर इस पैथ में आपने कॉपी किया था राउटर का इमेज, तो अफाक भाई यहाँ पर आप वो स्विच का ये वाला इमेज कर लेंगे, राइट. कॉपिंग दैट इमेज ओवर हियर, ये वाला इधर, दैट्स इट. और आपने परमिशंस फिक्स करवानी है जिस तरह आपने राउटर की परमिशंस फिक्स करवाई थी, उस तरह आप स्विच की परमिशंस फिक्स करवा लेंगे. ये दिस अ प्लेस. एंड प्रॉब्ली आई शेयर्ड द बिन फाइल विद यू लास्ट टाइम. यहाँ पर आपने किसी फोल्डर में नहीं, एज सच बिन फोल्डर के अंदर ही आपकी फाइल होनी चाहिए. ओके नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर फोर्टिनेट अगेन. यार इसे एक्सेस करते हैं. config system interface port 1 unset mode set IP. साथ करके कर लेते हैं. ओके set how access HTTP HTTPS ping
और एंड कर लेते हैं और लेट्स गो टू द मैनेजमेंट पीसी। सेम सबनेट का आईपी दे देते हैं। स्टार्ट फर्स्ट पिंग 150.1.7.212 is pinging, and then after that let's access it by GUI. आपने basically you have to configure these two ports in form of aggregated bundle. Port number 2 और 3 क्या करेंगे? What we will do कि we will go to the network tab, और network के अंदर आपके पास interfaces होते हैं। तो यहाँ से network में जाते हैं। network में you have interfaces और let's create a new interface। आप देखो यहाँ पे आपके पास option है create a new interface की। So I will say कि I want to create a new interface, और इंटरफेस की जो टाइप है इसके अंदर वी वुड बी प्लेइंग। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एग्रीगेटेड इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है तो आई विल बी असाइनिंग दिस ओवर हियर 802.3 AD एग्रीगेट। मैं इंटरफेस की टाइप ये सेलेक्ट करूंगा, और अब वो मुझे कहता है कि कोई नाम देना है इसको, तो आई कैन गिव इट एनी डिस्क्रिप्टिव नेम। मैं कहता हूँ यार बंडल्ड इंटरफेस या एग्रीगेटेड इंटरफेस, कैन बी एनी इंटरफेस जो कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव किस्म का हो। और मेंबर इंटरफेसेस कौन से आपने ऐड करने हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस और पोर्ट 2 और 3, पोर्ट नंबर 2 को ऐड कर दिया, पोर्ट नंबर 3 को ऐड कर दिया। सो इफ आई वांट तो आई कैन ऑलवेज असाइन आईपी एड्रेस, लेकिन क्योंकि मैं इस पे सिर्फ इसको लेयर 2 ईथर चैनल बनाना चाह रहा हूँ, लेयर 2 बंडलिंग करना चाह रहा हूँ, तो आई विल नॉट बी असाइनिंग एनी एड्रेस। आई विल सिंपली से ऐड दीज टू पोर्ट्स इन एग्रीगेटेड फॉर्म, दैट्स इट। और उसके बाद आई विल बी सेविंग द चेंजेस। ये वो काम है मुझे बेसिकली जो इस एंड पे करना है ऑन द फोर्टीनेट साइड। और इसके बाद अगर मैं ये 802.3 AD एग्रीगेट पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर शोइंग मी के वेल देयर इज अ बंडल्ड इंटरफेस जिसमें पोर्ट 2 और पोर्ट 3 है, राइट। सो व्हाट आई विल डू के अब अगले स्टेप में आई विल डू दी मिरर कॉन्फ़िगरेशन ऑन द स्विच। और स्विच के ऊपर क्या होता है कि आपके पास चैनल ग्रुप की कमांड होती है जिससे आप बंडलिंग या एग्रीगेशन करते हैं। और उसमें आप करते क्या हो कि इंटरफेस रेंज ईथरनेट 0/0-1 पे आप जाते हो, और यू कैन गिव कमांड स्ट्रेट अवे लाइक चैनल ग्रुप और 1 उसे नंबर दे दें। और मोड आपके पास ऑप्शन है, आप LACP बेस बनाना चाहते हो या PHP। तो ऑब्वियसली LACPs IEEE स्टैंडर्ड, फोर्टिनेट भी IEEE स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम मोड एक्टिव कर देते हैं तो होगा क्या कि ऑटोमेटिकली आप देखो कि उसने एक पोर्ट चैनल इंटरफेस क्रिएट कर लिया। अब ऑल्टरनेटिवली अगर मैं चाहूँ तो इसको इस पे ट्रंकिंग वगैरह भी इनेबल कर सकता हूँ। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पोर्ट चैनल इंटरफेस पे जाऊँ और यहाँ जाके कहता हूँ स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q switch port mode trunk. So in this way what I have done the configuration on the bundling configuration on this side। और ये करने के बाद आई कैन चेक शो ईथर चैनल समरी की कमांड आपके पास होती है। ईथर चैनल समरी करता हूँ, आप देखो कहता है कि देयर इज वन
एस यू का मतलब होता है लेयर 2, यू का मतलब है इन यूज, लेयर 2 इट्स चैनल इन यूज प्रोटोकॉल, उस पे LACP, और इसके जो मेंबर पोर्ट्स हैं दे आर बेसिकली पोर्ट नंबर 0/0 एंड 0/1. So this is one way in which you can do the bundling वाला काम आप कर सकते हो Fortinet के ऊपर. सर आप इसके ऊपर एग्रीगेटेड इंटरफेसेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो. यू कैन कॉन्फ़िगर एग्रीगेटेड इंटरफेसेस इस पे. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको if I want to basically add couple of interfaces in form of sorry aggregate तो कर लिया, redundant interface के तौर पे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. और उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप जब इंटरफेस टाइप में जाते हो तो वहाँ पर you get the option for configuring the interface as redundant. तो उसको भी हम कर सकते हैं. let me just show you that okay, from where we can do इंटरफेसेस में ही अगर आप यहाँ टाइप देखो तो यू हैव ऑप्शन फॉर redundant इंटरफेस, राइट. और उसके अंदर भी यू कैन ऐड द अवेलेबल मेंबर्स. मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक पोर्ट रह गया, अगर एक और पोर्ट होता तो आई कैन ऐड वन पोर्ट ओवर हेयर. तो अकॉर्डिंगली इसमें होता ये है कि जब redundant इंटरफेस के तौर के ऊपर आप पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हो और 2 पोर्ट्स आप ऐड कर देते हो या 3 पोर्ट्स ऐड कर देते हो एज redundant, राइट. तो उसमें और एग्रीगेटेड में डिफरेंस ये है कि रिडंडेंट के केस के अंदर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दिस इज योर FortiGate और यहाँ पर यू हैव 2 इंटरफेसेस, आप इनको एज रिडंडेंट कॉन्फ़िगर करते हो तो वन विल बी एक्टिव, एक एक्टिव होता है, दूसरा इट एक्ट्स एट स्टैंड बाय, तो ट्रैफिक एक लेके जाता है, राइट. वेयर एज इन केस ऑफ एग्रीगेटेड इंटरफेसेस, जब एग्रीगेट करते हो तो एग्रीगेट के अंदर बोथ फॉलो सम टाइप ऑफ लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम और दोनों इंटरफेसेस आपके ट्रैफिक कैरी कर रहे होते हैं. तो इन केस ऑफ redundant has concept of primary and secondary, active and standby, whereas in case of aggregated interfaces both interfaces will carry the traffic. I hope class is with me on the difference between aggregated and redundant interfaces. क्लास साथ है. Okay, now let's get back to our main topic जो कि आज का हमारा है, that is we need to discuss the chapter of layer 2 switching. हमने layer 2 switching के chapter को discuss करना और layer 2 switching के अंदर basically we would be covering 3 things. 3 चीजें हम main cover करेंगे. उनमें एक चीज है, the first thing is concept of VLANs in Fortinet, के Fortinet के अंदर जो VLANs का concept है वो क्या है, और उसके बाद वी विल बी कवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल. ट्रांसपेरेंट मोड में जब डिप्लॉय करते हो आप इसको FortiGate को तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है. और तीसरी चीज जो हम करेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वायर पेयरिंग. वर्चुअल वायर पेयरिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको वी वुड बी डूइंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ VLANs, वर्चुअल लैन. देखो वर्चुअल लैन का जो एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है कि जब हम स्विच पे आप VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो ये करता है कि एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटी छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में डिवाइड कर देता है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी. फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि अगर आपके का सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए वी कैन डिफाइन वन VLAN, और अगर फाइनेंस है तो उसके लिए एक डिफरेंट VLAN डिफाइन हो सकती है. इसी तरह से आपके पास अगर HR का डिपार्टमेंट है तो HR डिपार्टमेंट कैन बी गिवन अ सेपरेट VLAN. तो उससे होता यह है कि आप डिपार्टमेंट वाइज आइसोलेटेड किस्म की ब्रॉडकास्ट डोमेन्स क्रिएट कर लेते हो. फायदा ये होता है कि फिर सेल्स का ब्रॉडकास्ट सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स तक रहता है, और इस तरह प्रोडक्शन का जो है ब्रॉडकास्ट वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स तक रहता है. So in this way we can logically subdivide our larger broadcast domain into smaller segments. वही मोरल कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है. थोड़े से क्रिटिकल किस्म के डिफरेंसेस हैं, उनको हम बात करते हैं. जनरली VLAN क्या होता है, व्हाट इज अ VLAN? इट इज नथिंग, इट्स अ टैग. VLAN इज अ टैग, मींस एक टैग है जो आप ईथरनेट के फ्रेम में लगा देते हो, और बेस्ड ऑन द टैगिंग इंफॉर्मेशन आप जो है वो अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को डिवाइड करते हो. अब नॉर्मल स्विच के अंदर
जो वीलैन का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से काम करता है कि अगर आपका एक लेयर 2 या लेयर 3 का स्विच है, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये वाला पोर्ट जो है इट इज पार्ट ऑफ वीलैन 10, और ये वाला इंटरफेस जो है अगर ये भी वीलैन 10 का हिस्सा है, तो नॉर्मली स्विच बिहेव्स इन अ वे कि अगर आपका एक अनटैग्ड फ्रेम आता है, इफ योर अनटैग्ड फ्रेम कम्स, तो अगर ये वाला पोर्ट वीलैन 10 का मेंबर है, तो उस अनटैग्ड फ्रेम के ऊपर, इथरनेट फ्रेम के ऊपर यू पुट अ वीलैन 10 टैग, यानी इनग्रेस के ऊपर आप वीलैन टैग इंसर्ट करते हो उस फ्रेम में। अब आपके पास फ्रेम है जिसके अंदर वीलैन 10 का टैग लगा हुआ है और वो इस स्विच के अंदर घूम फिर रहा है, एंड दिस फ्रेम वुड ओनली बी एक्सेप्टेड बाय अ पोर्ट, एक्सेस पोर्ट जो कि वीलैन 10 का मेंबर है, या कोई ऐसा पोर्ट जो ट्रंक है। ट्रंक बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट्स ऑल वीलैन ट्रैफिक। तो अब इस केस में, हमारे केस में क्या है कि स्विच पे इस ये दूसरा जो पोर्ट है ये भी वीलन 10 का मेंबर है, तो होगा ये कि ये फ्रेम, दिस फ्रेम विल कम टू दिस इंटरफेस, और जब ये फ्रेम इस इंटरफेस से बाहर निकलेगा तो ईग्रेस के अंदर ये टैग रिमूव हो जाएगा, यानी कि टैग इनग्रेस के ऊपर इंसर्ट किया गया और ईग्रेस के ऊपर निकलते वक्त टैग को रिमूव कर दिया गया। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये नॉर्मल हमारा स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है वीलैंस का, राइट। अब फोर्टीगेट में थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। पहली बात तो अभी याद रखें कि फोर्टीगेट बाय डिफॉल्ट उसका नेट मोड होता है, मींस इट्स अ राउटेड मोड। आपके इंटरफेसेस जो हैं वो राउटेड मोड में होते हैं, और जब हम कहते हैं कि फोर्टीगेट इज इन नेट मोड, तो वीलैन इज एक्चुअली अ इंटरफेस ऑन द डिवाइस। वीलैन जब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, तो वो एक्चुअली वीलैन को हम डिफाइन करते हैं एज अ इंटरफेस ऑन दिस डिवाइस। आपने स्विच में स्विच वर्चुअल इंटरफेस पढ़ा होगा, एसवीआई, जो लेयर 3 का एक लेयर 3 की रिप्रेजेंटेशन होती है फॉर द वीलैन। ये यहाँ पर जब वीलैन डिफाइन करते हो आप फोर्टीगेट पे, तो इट इज समहाउ सिमिलर टू दिस एसवीआई, कुछ हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन बहरहाल इट्स अ वीलैन बेस्ड इंटरफेस। अब वीलैन डिफाइन करते हो तो इट्स अ इंटरफेस, ये पहला पॉइंट अपने ध्यान में रखना है कि वीलैन डेफिनेशन इन फोर्टीगेट मींस इट्स अ इंटरफेस। दूसरा मेन डिफरेंस इसके अंदर ये है कि वीलैंस फोर्टीगेट में जब आपकी ट्रैफिक दाखिल होती है, और अगर आपका एक इंटरफेस है जिसको आपने एक वीलैन के साथ एसोसिएट किया हुआ है, तो फोर्टीगेट डज नॉट ऐड वीलैन टैग्स ऑन द इनग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्टीगेट डजंट ऐड वीलैन टैग्स ऑन द इनग्रेस। अगर ये फॉर एग्जांपल मेरा पोर्ट नंबर 1 है और इसको मैंने वीलैन 10 के एसवीआई के साथ एसोसिएट किया हुआ है, मींस इस पे एक तरह से वीलैन डिफाइन हुई है, तो इनग्रेस के ऊपर जब फ्रेम दाखिल होगा तो नॉर्मल स्विच क्या करता है, वो वीलन 10 का टैग लगा देता है उस अनटैग्ड फ्रेम पे, लेकिन फोर्टीगेट ऐसा नहीं करता। इट डजंट ऐड वीलन टैग्स ऑन द इनग्रेस। वो कहता है यार ये जो टैगिंग शैगिंग है ना, ये पिछली डिवाइस की जिम्मेदारी है, मैं टैग ट्रैफिक रिसीव कर लूंगा, आई विल बी रिसीविंग द टैग ट्रैफिक, राइट। सर क्लास यहां तक इनग्रेस के बिहेवियर पे मेरे साथ है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट, राइट। जरा एक दफा इनग्रेस पे कंफर्म कर दो, फिर मैं इग्रेस का बताता हूं। ओके, अगर क्लास इनग्रेस के बिहेवियर पे मेरे साथ है, तो इग्रेस के ऊपर मींस के ट्रैफिक बाहर निकलते वक्त, अगर आपकी ट्रैफिक यहां से बाहर निकलनी, तो उसके अंदर फोर्टीगेट कहता है कि ठीक है, मैं इग्रेस पे जब फ्रेम बाहर निकल रहा है तो मैं इग्रेस पे टैग लगा रहने दूंगा। अगर कोई ट्रैफिक ऐसी है जो यहाँ पे टैग है, टैग ट्रैफिक है, तो इग्रेस पे निकलते वक्त फोर्टीगेट कहते हैं ठीक है, इट्स ऑल राइट, इग्रेस टैग निकल जाए, इग्रेस टैग लेके निकल जाए फ्रेम, राइट। इनग्रेस पे टैग लगाएगा नहीं, इनग्रेस पे टैग लगा हुआ है तो वो रिसीव कर लेगा, और इग्रेस पे निकलते वक्त टैग को लगे रहने देगा। इग्रेस पे टैग को उस तरह रिमूवल नहीं करता जिस तरह नॉर्मल आपका एक स्विच करता है। अब देखो यहां पर इसकी फिर यूटिलाइजेशन कैसे हुई। यूटिलाइजेशन इस तरह हुई कि मिसाल के तौर पे आपका ये इनकमिंग पोर्ट था जिसको हमने एसोसिएट किया हुआ था वीलन 10 के साथ, और यहां पर एक आउटगोइंग पोर्ट था, उसको हमने एसोसिएट किया हुआ था वीलन 20 के साथ। अब यहां पर ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वीलन इन फोर्टीगेट इज अ इंटरफेस, मतलब ये
कि VLAN 10 के अगेंस्ट एक IP होगा, जिस तरह आपका SVI में होता है, इस तरह VLAN 20 के अगेंस्ट भी एक IP होगा, जिस तरह आपके पास SVI में होता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है टैग रीराइटिंग। देखो नॉर्मली जो लेयर 3 की डिवाइस होती है वो क्या करती है, लेयर 3 की डिवाइस टैग को रीराइट करती है, इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ रीराइटिंग अ टैग। और इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं, राउटर ऑन अ स्टिक। आपका एक नॉर्मल स्विच है, आपने आपके उसके ऊपर लेट से दो वीलैंस हैं, वीलैन 10 वीलैन 20। अब मुझे पता है कि वीलैन 10 और 20 जो हैं ये बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड अ लेयर 3 हॉप। तो मैं राउटर लगाता हूं, उसके यहाँ दो सब इंटरफेसेस बना देता हूं, इस पे भी एक आईपी देता हूं, इस पे भी एक डिफरेंट सबनेट का आईपी देता हूं। इसे कहता हूं तुमने वीलैन 10 की टैग ट्रैफिक रिसीव करनी है, इसे कहता हूं तुमने वीलैन 20 की टैग ट्रैफिक रिसीव करनी है। स्विच एंड पे आपका ये ट्रंक होता है। टिपिकल जो राउटर ऑन स्टिक CCNA लेवल की जो लैब है ना, इंटर वीलैन राउटिंग की, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो होता है इसमें क्या है कि ट्रैफिक आपके आती है यहाँ से, तो इट्स इनफैक्ट जो आपका राउटर है ये क्या कर रहा होता है, टैग को रीराइट कर रहा होता है। भाई इस कंप्यूटर ने भेजा, फ्रेम भेजा, जब वो इस पोर्ट में दाखिल हुआ उसके साथ वीलैन 10 का टैग लग गया, वीलैन 10 का टैग लगा, ट्रंक से बाहर निकला, इट विल बी वेलकम्ड बाय दिस सब इंटरफेस, राइट। अब देखो जब ये इस सब इंटरफेस पे आया तो इस पे वीलैन 10 का टैग लगा हुआ है, और जब ये राउटर इसको बाहर ईग्रेस की तरफ निकालेगा, राउट करेगा इस तरह से ताकि वीलन 20 की तरफ ट्रैफिक चली जाए, तो क्या कर रहा है, यहाँ आते वक्त टैग था वीलन 10 का, और जब ये ट्रैफिक घूम के इस इंटरफेस से बाहर जाएगी तो उस पर टैग कौन सा लगा होगा, वीलन 20 का। तो यहाँ पर लेयर 3 की डिवाइस क्या कर रही है, टैग को रीराइट कर रही है, इट्स रीराइटिंग द टैग। वही कॉन्सेप्ट आपका, जरा इसको यहां पर मैप करो इस फोर्टिनेट के ऊपर। आपका ये पोर्ट है जिसको आपने वीलन 10 के साथ एसोसिएट किया हुआ है, और इस पोर्ट के ऊपर आपने एक आईपी भी डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह आपने इस पोर्ट को वीलन 20 के साथ एसोसिएट किया हुआ है, उस पर भी आपने एक आईपी डिफाइन किया हुआ है। अब आपकी ट्रैफिक आती है यहाँ से, लेट्स से वीलन 10 का उस पर टैग लगा हुआ है, ओके, इट विल बी वेलकम्ड बाय दिस पोर्ट, आएगी यहाँ से फोर्टिनेट के पास आएगी। अगर उसने वीलन 20 की तरफ जाना है, ओके, वो इस इंटरफेस से निकलती हुई बाहर जाएगी, और इस पे इनकमिंग जब आई थी ट्रैफिक तो वीलन 10 का टैग था। अब बाहर निकलते वक्त जो है वो वीलन 20 का टैग लेके बाहर अगले हॉप पे जा रही। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज टैग रीराइटिंग। तो नॉर्मल नेट मोड में जो कि इसका डिफॉल्ट मोड होता है, इसको हम राउटेड मोड भी कह सकते हैं, फोर्टिगेट एक्चुअली रीराइट्स द टैग अगर आपने इस तरह से इसके स्पोर्ट्स को वीलन का मेंबर बनाया होता है, राइट। सर क्लास इस कॉन्सेप्ट पे साथ है? यार नैट इन फोर्टिगेट डिफाइन करूं, नैट नैट का हमने यार चैप्टर कवर किया है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को हमने कवर किया है ना। तो दो मोड्स होते हैं, फिलहाल ये समझो कि दो मोड्स होते हैं इसके फोर्टिगेट के, एक नैट मोड या राउटेड मोड, और दूसरा ट्रांसपेरेंट मोड डिप्लॉयमेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मोड डिप्लॉयमेंट हम पढ़ेंगे। जो नैट मोड या राउटेड मोड है वो आपका डिफॉल्ट मोड है। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं नैट मोड या राउटेड मोड को, कि आपके जो दोनों इंटरफेसेस हैं या इंटरफेसेस ऑन द फायर ऑन द फोर्टिगेट, दे विल बी हैविंग आईपी एड्रेस, और आपका ये जो फोर्टिगेट है इट एक्ट्स एज अ लेयर 3 राउटेड हॉप, आपकी ये लेयर 3 राउटेड हॉप के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अ राउटेड मोड डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्टिगेट। मतलब एक इसको हम इस तरह कहते हैं कि नैट मोड या राउटेड मोड, ये नाम है एक वन ऑफ द मोड्स ऑफ द फोर्टिगेट जो कि डिफॉल्ट मोड है। बाय डिफॉल्ट आपकी आपकी फोर्टिगेट जो है इट्स इन नेट मोड और राउटेड मोड। मतलब ये कि उसके इंटरफेसेस पे आप बकायदा आईपी दे सकते हैं, यू कैन हैव एन आईपी एड्रेस ऑन दिस इंटरफेस, यू कैन हैव एन आईपी एड्रेस ऑन दिस इंटरफेस। और नेट का फंक्शन सपोर्टेड है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फंक्शन इज सपोर्टेड, यू कैन ट्रांसलेट द आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स पैकेट और डेस्टिनेशन पैकेट एज पर द यूज केस, राइट। ये दिस इज द मीनिंग ऑफ नेट या राउटेड मोड। तो नेट या राउटेड मोड में जो बिहेवियर है वीलैंस का, बेसिकली हम वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो क्लास दिन में रखनी है उनको मैं रिकैप कर देता हूँ। यहाँ वीलन का मतलब ये होता है कि इट्स अ इंटरफेस ऑन द डिवाइस, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। दूसरा ये है कि वीलैंस के अंदर फोर्टिगेट ये कहता है कि मैं इनग्रेस के ऊपर वीलन टैग ऐड नहीं करूंगा, ये पिछली डिवाइस की जिम्मेदारी है। हाँ, इग्रेस पे वो टैग को जाने देता है, वरना नॉर्मली तो स्विच के अंदर जब
पोर्ट से बाहर निकलती है ट्रैफिक तो इग्रेस पे टैग रिमूव हो जाता है ना एक्सेस पोर्ट का। यहाँ पे वो कहता है ओके फाइन। और ये क्या करता कैसे है, वेरी मच सिमिलर टू हाउ दिस राउटर ऑन अ स्टिक बिहेव्स। ये जो इस लेफ्ट वाली डायग्राम में ये राउटर का काम कर रहा है ना, मोस्टली मोर और लेस वही काम यहाँ पर हो रहा है। फर्क ये है कि जैसा मैंने कहा, इस पोर्ट को आप VLAN 10 का मेंबर बनाते हैं, उस पर आईपी देते हैं जो विच इज इक्विवेलेंट टू SVI। इसी तरह से यहाँ पर एक इस पोर्ट है, उसको आप VLAN 20 का मेंबर बनाते हैं, उस पर आईपी देते हैं। अगेन ये SVI के इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, ट्रैफिक आती है, VLAN 10 का टैग लेके आ रही, उसने डेस्टिनेशन उसकी ये वाली है। जब ट्रैफिक बाहर जाएगी तो VLAN 20 टैग रीराइट हो गया, राइट। आई होप गुलाम रजा इट इज क्लैरिफाइड। जी भैया, ये बाय डिफॉल्ट है, राइट। दूसरा मोड जो है उसको हमने कवर करना है, दैट इज ट्रांसपेरेंट मोड, वो इसके बाद है, राइट। बाय डिफॉल्ट आपका नेट मोड या राउटेड मोड होता है FortiGate के ऊपर, ओके। अच्छा, अब जरा ये चीज ना इस एग्जांपल से और क्लियर होगी, इट विल बी क्लियर फ्रॉम दिस एग्जांपल। और अब ये चीज सबको समझ आनी चाहिए। देखो आपके पास ये FortiGate लगी हुई है और यू हैव दिस FortiGate डिवाइस। लेफ्ट साइड के ऊपर एक ब्रांच ऑफिस है जहां पे कुछ VLAN 100 के पीसीज हैं, कुछ VLAN 200 के पीसीज हैं। हेडक्वार्टर में एक पीसी है जो VLAN 300 का है, राइट। आपकी ट्रैफिक आई, लेट्स से के इस पे स्विच से ट्रैफिक आई और स्विच का ये पोर्ट हम अज्यूम करते हैं दिस पोर्ट वाज एक्सेस पोर्ट, VLAN 100 का एक्सेस पोर्ट था। और ये वाला जो है इट्स ट्रंक पोर्ट। तो क्या होगा जब इस डिवाइस ने ट्रैफिक भेजी, ये तो है अनटैग। जब वो इस पोर्ट में एंटर हुई, इस पे टैग लग गया किसका, VLAN 100 का। अब इस ट्रंक पे से ट्रैफिक बाहर निकली, VLAN 100 का टैग लेके निकली है। आपका ये वाला पोर्ट जो है ये FortiGate के ऊपर VLAN 100 के साथ एसोसिएटेड है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लेयर 3 का SVI इंटरफेस बना हुआ है यहाँ पर। और इसका ये वाला जो इंटरफेस है ये लेट्स अज्यूम ये VLAN 300 के साथ एसोसिएटेड है और ये भी इसका भी इसके इक्विवेलेंट एक SVI बना हुआ है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे VLAN 100 की टैग ट्रैफिक आई इस पोर्ट पे, और जब वो इस इंटरफेस से बाहर निकलेगी तो उस पे VLAN 300 का टैग लगा होगा, राइट। ये लिंक ट्रंक है। ये जब इस स्विच पे पहुंचेगी, ये जो स्विच का पोर्ट है इट इज एक्सेस पोर्ट विद VLAN 300, फाइन। ये ट्रैफिक आएगी, इस स्विच में दाखिल होगी, इस एक्सेस पोर्ट से जब वो निकलेगी तो VLAN 300 का टैग रिमूव हो जाएगा, जो कि नॉर्मल बिहेवियर स्विच पे है एक्सेस पोर्ट का। तो जरा इधर देखो कि व्हाट दिस डिड, इस FortiGate ने क्या किया। इनकमिंग टैग क्या है इसके पास 100 और आउटगोइंग टैग इसने क्या लगा के भेजा 300। इसको हम बोलते हैं टैग रीराइटिंग। तो टैग रीराइटिंग की कैपेबिलिटी आपके पास FortiGate में है, जो कि नॉर्मल लेयर 3 के राउटर में जिस तरह होती है उसी तरह यहाँ पर भी है। आई होप इट क्लैरिफाइज। ओके सर, कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर। मैंने कहा था यार VLAN इन FortiGate इज अ इंटरफेस। तो आप क्रिएट न्यू इंटरफेस में जाते हैं और यहां पर टाइप डिफाइन करते हैं VLAN। जब टाइप एक तरह से VLAN डिफाइन कर रहे हैं तो इट्स टाइप ऑफ SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस अगेंस्ट दिस टैग ऑफ VLAN 101 एसोसिएटेड विद दिस पोर्ट नंबर 1। और यहां पर मैं मैनुअली इसको आईपी भी दे रहा हूं जिस तरह हम SVI पे आईपी देते हैं, राइट। चाहूं तो उसके ऊपर कुछ पेंशिंग वगैरह अलाउ भी करवा सकता हूं। तो VLAN in FortiGate is just like a interface. I hope it clarifies। क्लास मेरे साथ है। ले सचिए अभी जरा इसको देखते हैं, इसकी लैब को करते हैं। a quick knowledge check in what operating mode does FortiGate need to route traffic between VLANs। अगर FortiGate को हमने इस्तेमाल करना है for traffic routing between VLANs तो किस मोड में इसको होना चाहिए, NAT मोड में या ट्रांसपेरेंट मोड में। बाय डिफॉल्ट रिमेंबर इट्स NAT मोड, इसको हम राउटेड मोड भी कहते हैं, राइट। करेक्ट, इट शुड बी NAT मोड, एब्सोल्युटली राइट। ओके नहीं सर, मेरे एक छोटा सा सेटअप इसका बनाया है FortiGate का, और इसको हम करेंगे, इससे थोड़ी सी वो हो जाएगी, समझ आ जाएगी कि अच्छा यार ये अब कैसे VLANs SVIs क्या हैं, VLANs किससे कैसे एसोसिएट करते हैं FortiGate पे। मैं बिल्कुल सिंपल सी लैब है, नथिंग ग्रेट। इसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कि यार ये जो DMZ डिजाइन ही होता है टिपिकल,
ऑल्दो यहाँ पे वो मेरा एक लोकल सेगमेंट ही है यहाँ पर बनी हुई लेफ्ट साइड पे। डीएम जो डिजाइन नहीं होता, जिस तरह आप कहते हो यार ये मेरा डीएमजी है, इसमें कुछ एक सर्वर है, दूसरा सर्वर है, तीसरा सर्वर है, तो यहाँ पर हम बेसिकली वीलैंस और थोड़ा जोन्स के कॉन्सेप्ट को वो कर लेंगे। मेरा ये एक सिंगल इंटरफेस होगा फोर्टिनेट के ऊपर, और इस सिंगल इंटरफेस को के ऊपर मैं 3 अदद SVI एसोसिएट करूंगा। एक तरह से आप कह सकते हो कि देयर विल बी 3 सब इंटरफेसेस, और एक सब इंटरफेस जो है वो बेसिकली एक्ट करेगा वीलन 10 का गेटवे। अब देखो वीलन 10 192.168.10.1 इसको मैं आईपी दूंगा। ये स्विच इस स्विच के साथ कनेक्टेड होगा। ये जो स्विच है इसका ये वाला इंटरफेस इट विल बी पार्ट ऑफ वीलन 10। इस तरह ये दूसरा एक क्लाइंट पीसी 2 है, लेट्स से ये वीलन 20 के अंदर, और उस पे ये वाला आईपी। तो दिस पोर्ट ऑन द स्विच विल बी put in access port as VLAN 20। इस तरह ये फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरी जोन है, और लेट्स से VLAN 30 के अंदर ये पीसी है, तो ये वाला पोर्ट मेरा VLAN 30 का होगा। आई हैव टू कॉन्फ़िगर दिस पोर्ट एज ट्रंक। और यहाँ पर फोर्टिनेट के ऊपर मैंने आपको बताया कि देयर विल बी 3 SVIs, इस सिंगल पोर्ट के साथ 3 SVIs। वन SVI वुड बी फॉर VLAN 10, second SVI would be for VLAN 20, and third SVI would be for VLAN 30, right? अब देखो कि क्लाइंट पीसी 1 जिसका IP 192.168.10.1 है, इसका मैं गेटवे ये डिफाइन करूंगा, ये वाला 192.168.10.254, और इस तरह 192.168.20.2 इसका गेटवे ये होगा 20.254, और 192.168.30.3 इसका गेटवे ये वाला होगा 30.254, राइट? तो ये मेरा एक तरह से आपकी वो बन जाएंगे 3 अदर सेगमेंट्स बन जाएंगी इस फोर्टिनेट के ऊपर, VLAN 10 की, VLAN 20 की, VLAN 30 की। ये HR जोन में होगा, इसको मैं HR जोन में डाल दूंगा, इसको इंजीनियरिंग जोन में होगा, ये दिस विल बी इन द फाइनेंस जोन, राइट? और ऑब्वियसली दिस पोर्ट 1 ये आपके इंटरनेट साइट के ऊपर है, दिस विल बी यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट, राइट? सर क्लास लेआउट ऑफ द लैब के साथ ओके, लेट्स सी, लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सेस माय रैक अगेन। अगर मुझे मिल जाता है तो उसका बेनिफिट ये होगा कि उस पर टोपोलॉजी बनी हुई है, वी सिंपली हैव टू वाइप द कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट मी जस्ट ट्राई एंड एक्सेस माय रैक अगेन। इसमें कुछ डिवाइसेस को स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ। Let me see if that topology exists over here. लोकल में हाँ बनी हुई है यहाँ पर भी। ओके दैट्स गुड, इट्स ऑलरेडी देयर, राइट? ओके वही वाली है, राइट? ओके लेट मी वाइप द कॉन्फ़िगरेशंस फ्रॉम हियर, और इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन को वाइप कर दूंगा। राउटर्स पे मैं रहूँगा। एक्चुअली दीज क्लाइंट पीसीज आर माय राउटर्स, इनको मैंने सिर्फ ट्रैफिक इनिशिएशन के लिए इस्तेमाल करना है। सो लेट मी नाउ टर्न ऑन दीज डिवाइसेस। फोर्टिनेट और स्विच के ऊपर से मैंने कॉन्फ़िगरेशंस को वाइप कर दिया, बट लेट मी क्विकली एक्सेस इट ताकि मैं इसमें मैनेजमेंट आईपी वगैरह दे दूं। सो स्विच भी एक्सेस कर लेते हैं, राउटर भी एक्सेस कर लेते हैं। Okay, let me quickly create 3 VLANs, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, और interface Ethernet 0/1, switch port mode access, switch port access VLAN 10, और interface Ethernet 0/2, switch port mode access, switch port access VLAN 20,
और 03 पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वीलैन 30 और एक मेरा है इंटरफेस ईथरनेट /0 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. Okay, now let me switch पे मैंने कॉन्फ़िगरेशंस कर ली. It's always better to verify. शो VLAN ब्रीफ करके आप देखें 10, 20, 30 के अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट्स हैं, बिल्कुल हैं. शो इंटरफेस ट्रंक करके देखें आपका पोर्ट 0/0 इन ट्रंक पोर्ट. फाइन. लेट्स नाउ गेट टू Fortinet और इसका जो मैनेजमेंट नेटवर्क है इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं. पोर्ट 1 भी किया जा सकता है कॉन्फ़िगर. पोर्ट 1 अनसेट मोड set IP 192.168.133.1/24 and okay, let's access set via management PC. मैनेजमेंट PC पे आते हैं, एक दफ़ा इसका भी IP चेक कर लेते हैं. So I think it's all right. अभी Fortinet पे हाँ 1.7 ठीक. अब let's do point to point ping. It's pinging or let's access it via GUI. Meanwhile, boot हो रहा है तो let's access the devices. Client PC1, client PC2, client PC3. मैंने को बताया था कि ये these are ordinary routers, ये normal routers हैं. And I think मैंने already configuration की हुई. एक दफ़ा सिर्फ configuration को verify कर लेते हैं यहाँ पे. Show IP interface brief. आप देखो 192.168.10.1 it's configured. Show IP route section IP show running section IP route करता हूँ. So I've got one default gateway which is pointing towards this IP 192.168.10.254. So client PC1 पे configuration is complete. Let's check it on client PC2. Show IP interface brief. Okay, interface is correct. Show running section IP route. So you can see the route is also there 220.254. और client PC3 पे आते हैं. Show IP interface brief. Okay, show running section IP route and 30.254. Fine. Let's go to the FortiGate और इसके GUI पे जाके let's now try to configure the IPs on this interface. port number 2 पे हमें ये configuration करनी है. So let's go to the network tab, interfaces,
और पोर्ट नंबर 2, पोर्ट 2. सो right now you can see that port 2 पे कुछ भी नहीं है. So let's go to interface. Let's to create interface. और एक दफ़ा ज़रा मैं रेफरेंस के लिए डायग्राम सामने रख लेता हूँ, ज़रा थोड़ा सा वो आसान हो जाता है. That is fine. अब I can give this name. इस इंटरफेस को मैं नाम दे सकता हूँ VLAN 10 का, और I can say कि alias is HR, ऐसे नाम दे दिया उसको alias. टाइप VLAN is fine. और कौन सा इंटरफेस मैं एसोसिएट करूंगा, पोर्ट नंबर 2, और आईडी वुड बी VLAN 10. सो बेसिकली मैं यहाँ पोर्ट 2 के ऊपर एक एसोसिएट कर रहा हूँ SVI. रोल इज LAN, और यहाँ पर आई नीड टू बेसिकली असाइन द IP एड्रेस. वन 192.168.10.254/24, और यहाँ पे कहता हूँ कि पिंग शुड बी अलाउड ऑन दिस इंटरफेस, एंड आई विल क्लिक ओके. So I've created one interface corresponding to VLAN 10 on this port number 2. SVI create कर दिया, और अगर मैं इसको प्लस साइन को क्लिक करता हूँ, you guys can see that there is one SVI interface associated with this port number 2. Let's add the second one. दोबारा जाते हैं create new, और यहाँ पर I can give label as VLAN 20, और alias इसको मैं दे सकता हूँ engineering. Type is fine VLAN, और port number 2. VLAN ID would be 20, और IP हम दे देंगे यहाँ पे 192.168.20.254/24 के साथ, और पिंग इस पे अलाउ करवा देते हैं, एंड आई विल क्लिक ओके. If I expand this port to, now you can see that there are two SVIs associated with this physical port, और एक थर्ड इंटरफेस क्रिएट करते हैं, और उसको हम कहते हैं जी दिस इज VLAN 30, और फाइनेंस के लिए है, दिस इज फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट. टाइप इज ओके, इंटरफेस इज 2, और इसके नीचे जो आईडी सब इंटरफेस आईडी होगी दैट विल बी 30, VLAN 30. रोन इज LAN, एंड सबनेट वुड बी 192.168.30.254/24, 30.254/24. पिंग करता हूँ, ओके कर लेता हूँ. And if I click on this plus sign, so port 2 के नीचे आप देखेंगे there are 3 sub interfaces, और तीनों different VLANs के साथ associated है, और the IPs are also shown over here. सर अगर मैंने जब ये काम कर लिया तो I can get back to my client PCs, और for example client PC 1 पे आकर मैं अपना गेटवे पिंग करता हूँ 192.168.10.254. You can see it's pinging, और इसी तरह से client PC 2 से आता हूँ और गेटवे पिंग करता हूँ 192.168.20.254, which is this one, this IP. This is also pinging. Okay, fine. Client 3 पे आते हैं और 192.168.30.254. So this is also pinging. तो मेरा ये वाला सेगमेंट यहाँ पे इट्स रेडी, राइट. जो राइट साइड पे है पोर्ट 1, उस पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, और जो इंटरनेट है राउटर, लेट मी सी कि उस पे इंटरफेसेस पे क्या स्टेटस है आईपी का. लेट मी गो टू माय इंटरनेट राउटर, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ, और 192.168.133.254 इज कॉन्फ़िगर्ड, फाइन. इस पे राउट चेक कर लेता हूँ कि कोई स्टैटिक राउट है. यू गाइस कैन सी दैट देयर आर
three static routes on this internet router. One is for this 192.168.10.0 और उसके लिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारा नेक्स्ट हॉप होगा 192.168.133.1 ये वाला, और इसी तरह से 20.0 के लिए भी यही वाला और 30.0 के लिए भी ये वाला पोर्ट नंबर 1. सो द राउटिंग इज कंप्लीट. और अब हम यहाँ से पिंग भी कर सकते हैं पोर्ट 1 के आईपी को 192.168.133.1. सो फ्रॉम हेयर आई एम ट्राइंग टू पिंग दिस. सो भाई ये PC1 से कॉरस्पॉन्डिंग गेटवे, PC2 से कॉरस्पॉन्डिंग गेटवे और PC3 से कॉरस्पॉन्डिंग गेटवे, इसी तरह से इंटरनेट राउटर से पोर्ट 1. सो दीज ऑल दीज पॉइंट टू पॉइंट पिंग्स राइट नाउ दे आर वर्किंग. सर अब ऐसा करते हैं कि लेट्स क्रिएट कपल ऑफ जोन्स. अभी तक जो हमने डिफाइन किए थे वो क्या था, सब इंटरफेसेस. एक पोर्ट 2 के ऊपर वी क्रिएटेड 3 सब इंटरफेसेस. सो नाउ लेट्स ट्राई एंड क्रिएट द जोन्स. अब जोन्स का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे किया जाता है सर, यहीं पे अगर आप देखो क्रिएट न्यू, तो इंटरफेस के नीचे यू हैव ऑप्शन फॉर जोन. आप जोन पे क्लिक करते हो और जोन को नाम देते हो. आई विल बी फॉलोइंग द सेम नेमिंग कन्वेंशन जो यहाँ पर मुझे नजर आ रही है. HR वुड बी वन जोन, इंजीनियरिंग वुड बी सेकंड जोन और फाइनेंस वुड बी थर्ड जोन. अब मुझे कहता है कि HR का मेंबर इंटरफेसेस बताओ. तो देखो इंटरफेसेस में, मेंबर इंटरफेसेस में जो अच्छी चीज है वो ये है कि आई कैन ऐड फिजिकल इंटरफेसेस एंड आई कैन ऐड सब इंटरफेसेस एज वेल इन अ जोन. तो मैं कहता हूँ यार ये जो HR की जोन है इसमें ये सब इंटरफेस जो VLAN 10 के से रिलेटेड था उसको ऐड करो, राइट. और इसको मैं ओके कर लेता हूं. मैंने जोन क्रिएट की, उसको मैंने एक सब इंटरफेस के साथ एसोसिएट कर दिया. इस तरह लेट मी क्रिएट अ न्यू जोन. माय सेकंड जोन वुड बी इंजीनियरिंग और इसमें मैं जो सब इंटरफेस मेरा VLAN 20 वाला है उसको एसोसिएट कर लूंगा. एंड थर्ड जोन आई विल गो एंड आई विल क्रिएट थर्ड जोन. इसको नाम देता हूं फाइनेंस का और इसमें मेरा जो सब इंटरफेस है फाइनेंस वाला मैं उसको ऐड करता हूं. अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आपको एक चीज चेक नजर आ रही है, ब्लॉक इंट्रा जोन ट्रैफिक. देखो यहां पर एज ऑफ नाउ HR जोन में मेरा एक ही PC है. अगर HR जोन में मेरा एक से ज्यादा PC होते इसी जोन में, इसी सबनेट में 192.168.10.1 है ना, तो यहाँ पर एक 10.2 भी होता, 10.3 भी होता, ये सारे एक जोन में होते. तो ब्लॉक इंट्रा जोन ट्रैफिक मतलब ये आपको सेम जोन में होते हुए भी एक दूसरे को पिंग ना कर सकते विदाउट पॉलिसी. तो अगर मैं चाहता हूं कि एक जोन के अंदर सारे एलिमेंट्स आपस में कम्युनिकेट करें तो आई हैव टू अनचेक दिस ब्लॉक इंट्रा जोन ट्रैफिक. मैं इसको अनचेक कर रहा हूं, राइट. लेकिन बाय डिफॉल्ट इट्स चेक्ड और मेरे केस में हर जोन में एक ही है तो इट्स ऑल राइट, मुझे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जस्ट कीप अ नोट ऑन दिस ऑप्शन जो कि आपके पास अवेलेबल है. अगर आप इसको ब्लॉक इंट्रा जोन ट्रैफिक को रहने देते हो तो इसका मतलब है सेम जोन के अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, राइट. दैट इज नोन एज माइक्रो सेगमेंटेशन, राइट. ओके करता हूं इसको, थर्ड वाले को, थर्ड जोन को भी उसके साथ एसोसिएटेड इंटरफेस. और अगर मैं अभी अपनी इन जोन्स को देखना चाहूँ तो अगर आप देखो यहीं पे मेरे पास नीचे अब ऑप्शन नजर आ रही है आपको जोन की भी, और उसके अंदर यू गाइस कैन सी दैट इट्स शोइंग मी कि कौन कौन से इंटरफेसेस किस किस जोन का हिस्सा है, राइट. तो मैंने ये काम कर लिया. और मैं अगर बाय द वे अब एक पॉलिसी डिफाइन करना चाहता हूँ फ्रॉम HR zone to internet router. I want to basically allow traffic from HR to internet router. भाई as of now अगर मैं अपने client PC1 पे जाता हूँ and if I try to initiate the ping to the internet router 192.168.133.254, अगर मैं इसको पिंग करता हूँ तो दिस पिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल. उसकी वजह यह है कि जो बाय डिफॉल्ट आपके दो जो पोर्ट्स हैं उनमें ट्रैफिक अलाउ नहीं होती बिटवीन पोर्ट्स एंड बिटवीन जोन्स. बाय डिफॉल्ट द ट्रैफिक इज नॉट अलाउड. और वो हमें नजर आता है कि अगर मैं जाएं हम इफ यू गो टू आवर पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट्स और यहाँ जाके अगर मैं फायरवॉल पॉलिसी देखता हूँ तो
एक बाय डिफॉल्ट पॉलिसी है, दैट इज इम्प्लिसिट डिनाई. सो इफ आई वांट कि मेरी HR जोन से मेरा इंटरनेट राउटर पिंगेबल हो, आई वांट टू बेसिकली अलाउ ICMP ट्रैफिक फ्रॉम HR टू इंटरनेट राउटर, तो उसके लिए मुझे पॉलिसी ऐड करनी पड़ेगी. आई नीड टू ऐड अ पॉलिसी. मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू, और इसके अंदर व्हाट आई कैन डू कि इसको मैं नाम दे देता हूँ HR टू इंटरनेट इनकमिंग इंटरफेस. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. इनकमिंग इंटरफेस, अब जरा गौर कीजिए, अब आपको यहाँ पोर्ट्स के अलावा जोन्स भी नजर आ रही, राइट. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ HR, तो HR जोन है इनकमिंग इंटरफेस, HR जोन, राइट. और उसके बाद फिर आपके पास आउटगोइंग इंटरफेस इज पोर्ट नंबर 1, और उसके बाद सोर्स आई कैन बी स्पेसिफिक. मैं अगर चाहूँ तो मैं बिल्कुल स्पेसिफिक इंटरफेस यहाँ पे 192.168.10.1 का क्रिएट कर लूँ. लेट्स क्रिएट दैट. एक के लिए कर लेते हैं. लेट्स क्रिएट अ एड्रेस ग्रुप फॉर दिस HR जोन. इसको हम नाम दे सकते हैं 192.168.10.0 HR, और इसमें टाइप है सबनेट, और मैं इसमें ये वाला सबनेट डिफाइन करता हूँ 192.168.10.1/24. So I've created one object group, so इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ. Source is this address group which is 10.0. Our destination can be any, or I can be specific. Let it be any. और सर्विस में भी मैं स्पेसिफिक हो सकता हूँ, let it be any. और मैं NAT को डिफॉल्ट रहने देता हूँ, कोई सिक्योरिटी प्रोफाइल अटैच नहीं कर रहा, लॉग ऑल ट्रैफिक, एंड आई विल क्लिक ओके. सो मैंने बेसिकली एक पॉलिसी डिफाइन की HR जोन टू इंटरनेट राउटर. अब देखो आपके पास ये अवेलेबल नॉट देयर. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी, अब अगर मैं क्लाइंट PC1 पे जाता हूँ and if I initiate traffic to the destination internet router, you guys can see that it is working. This ping is successful. और इसको मैं देख भी सकता हूँ. I can go to the my FortiGate, और इधर से forwarding traffic logs and report forward traffic में और उसको थोड़ा डिले के साथ दिखाता है, लेकिन यू कैन चेक द हिट्स ऑन द पॉलिसी. अगर मैं अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में आता हूँ ना, तो यहाँ पे if I go on the right side, can you please confirm, can you guys confirm me this, there are hits on this policy, right. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है इस पॉलिसी का कि अब मेरा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग जोन है, ये इंटरनेट से बात कर सकेगी. आई नीड टू हैव अ पॉलिसी फॉर दैट एज वेल. उससे बगैर बात नहीं बनेगी. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लाइंट PC2 से इनिशिएट करता हूँ पिंग 192.168.133.254, दिस विल नॉट बी सक्सेसफुल, राइट. मुझे बेसिकली HR जोन से स्पोर्ट के बीच में पॉलिसी चाहिए, एंड द सेम इज ट्रू with these two zones as well. मतलब client PC1 cannot talk to client PC2 and client PC3 because zones different है, right. इसको हम चेक कर सकते हैं. I'm on client PC2 और 192.168.20.2 को मैं पिंग करता हूँ, which is in engineering zone. So you guys can see that it is not working. This ping is not successful, and same is the case with this finance as well. इसको भी हम चेक कर लेते हैं. पिंग करते हैं जी 30.3 को, 30.3. So this is not work pinging. This will also not ping. अगर पिंग करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, HR और इंजीनियरिंग के दरमियान पॉलिसी लगानी पड़ेगी. So let's quickly add a generic policy. एक generic policy ऐड कर लेते हैं HR to इंजीनियरिंग. Incoming interface is HR. Outgoing interface is engineering. HR to engineering zone.
सोर्स we already defined a subnet, उसको मैं HR वाले को कॉल कर लेता हूँ. डेस्टिनेशन कैन बी स्पेसिफिक, यहाँ पे मैं any रख लेता हूँ, और सर्विस कैन बी स्पेसिफिक, लेकिन मैं यहाँ पे all रखता हूँ. एंड आई विल से कि ओके लॉग ऑल सेशंस. ओके, सो मैंने एक पॉलिसी अलाउ की लगा दी बिटवीन HR टू इंजीनियरिंग. अब देखो जी, HR टू इंजीनियरिंग एक पॉलिसी है. राइट नाउ देयर आर नो हिट्स ऑन इट. वापस आते हैं client PC1 पे, and let's try to initiate the ping to the engineering, and you guys can see that it is working. Ping is successful. एक दफा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं. So there are hits on this policy, लेकिन at the same time इस policy में क्योंकि आपका डेस्टिनेशन जो फाइनेंस वाला है उसके लिए पॉलिसी नहीं है, दैट पिंग विल नॉट वर्क. आई होप क्लास इज विद मी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन्स और वीलैन. बड़ी बेसिक सी लैब है, लेकिन एनीवे इट गिव्स एन आइडिया कि किस तरह से आप सब इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो फोर्टीगेट के ऊपर, और किस तरह से आप हर सब इंटरफेस के साथ एक वीलैन टैग एसोसिएट कर लो, उसको फिर इंडिपेंडेंटली फिर आगे उसको पॉलिसीज के अंदर यूज करो. राइट, so let's move on to the next concept of transparent mode deployment. Right, transparent mode deployment की तरफ move करते हैं. Any question up till this point? Class is with me? Okay, now let's close this lab और transparent mode की lab देखते हैं. Let's see. ये I think ये वाली वो है, it's a 6.2 है. Let me quickly make a lab for 6.4 version को पकड़ते हैं. Let's quickly build the lab for this. FGT. अच्छा, let's now talk about our transparent mode. ट्रांसपेरेंट मोड में फोर्टीगेट के जो इंटरफेसेस हैं they operate as a layer 2 switch. मींस के जो फोर्टीगेट पे इंटरफेसेस हैं उनके ऊपर we don't assign any IP address.
और किसी किस्म का आईपी नहीं होता। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट मोड, वन इज नैट मोड और इसको हम बेसिकली राउटेड मोड भी कहते हैं, जो कि डिफॉल्ट मोड होता है। दिस मोड इज द डिफॉल्ट मोड। आपके जो इंटरफेसेस हैं FortiGate पे, दे एक्ट एज अ लेयर 3 इंटरफेसेस और FortiGate इटसेल्फ एक्ट एज अ राउटर। और आपके पास FortiGate के इंटरफेसेस पे यू हैव आईपी एड्रेसेस। ट्रांसपेरेंट मोड में योर FortiGate एक्ट्स एज अ ट्रांसपेरेंट ब्रिज। FortiGate के इंटरफेसेस पे कोई आईपी नहीं होता और द फॉरवर्डिंग इज डन बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस। मैक फॉरवर्डिंग टेबल की बेसिस के ऊपर ट्रैफिक आपकी फॉरवर्ड होती है। ये आपकी टिपिकल नैट ऑपरेशनल मोड है, विच इज द नॉर्मल मोड। आपके 3 इंटरफेसेस हैं, उन तीनों पे आईपीस हैं एंड योर फॉरवर्डिंग इज डन जस्ट लाइक बेस्ड ऑन द राउटिंग प्लस अब देखो कि आपके पास ये जो डिवाइसेस हैं, सर्वर है तो वो गेटवे के तौर पे इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर सकता है। मींस जो इंटरफेसेस आपके FortiGate पे हैं तो दे कैन एक्ट एज गेटवे फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेटवर्क्स एज वेल। Whereas in case of transparent mode में सिर्फ एक आईपी होता है और that IP is management IP. यहाँ पर आप switching परफॉर्म करते हैं, not routing, and that switching is done based on the MAC address table. Normally जो डिप्लॉयमेंट है आपकी ट्रांसपेरेंट ब्रिज के अंदर, इसके अंदर यू गेट फ्यू बेनिफिट्स। कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। एक बार उन फायदे नुकसानों को हम डिस्कस कर लें, उसके बाद एक पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये इंटरनल नेटवर्क है और ये यहाँ पर आपका एक राउटर लगा हुआ है, गेटवे राउटर लगा हुआ है। बल्कि इस पे आ जाओ, you have your internal network and you have a internet router over here. और ये आपका इंटरनल नेटवर्क है। तो FortiGate आपने ट्रांसपेरेंट मोड में डिप्लॉय करनी है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली प्लेस दैट FortiGate इनसाइड दिस। आप उसको इंसर्ट कर दो दरमियान में। ना इस इंटरफेस पे आईपी है, ना इस इंटरफेस पे आईपी है। तो अब आपकी यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो होगी, मींस जो इंटरनल नेटवर्क है, इंटरनल डिवाइसेस है, उनका गेटवे ये आईपी होगा। तो लेयर 3 के पर्सपेक्टिव में दिस FortiGate विल एक्ट एज ट्रांसपेरेंट के तौर पे एक्ट करेगी। दो चीजें आप FortiGate पे नहीं कर सकते। एक, ऑब्वियसली यू कांट कॉन्फ़िगर राउटिंग। वजह उसकी बड़ी सिंपल है कि देयर इज नो एड्रेस ऑन द इंटरफेसेस। और दूसरा है कि यू कांट कॉन्फ़िगर एनी टाइप ऑफ नेटिंग। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में तो उस वक्त हो ना जब एड्रेस हो, जब एड्रेस ही नहीं है FortiGate के इंटरफेस पे, ट्रांसलेशन क्या होनी है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, ना नेटिंग ना राउटिंग। लेकिन फुल ब्लोन सिक्योरिटी इंजन बीच में है। जो पॉलिसीज हैं, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे प्लेस कर दी। तो इट एक्ट्स एज इंटरनल सेगमेंटेशन फायरवॉल। मींस कि आपके नेटवर्क के अंदर आप आराम से इसको इंसर्ट कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी मेजर चेंज टू योर नेटवर्क। आपकी एड्रेसिंग उसी तरह मेंटेन रहती है। तो इस वजह से इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड विच इज यूज्ड इन द डेटा सेंटर्स, बिकॉज FortiGate की जो इंजर्शन है, या आप कह सकते हो कि इसकी डिप्लॉयमेंट जो है, it can be done with very less of डिसरप्शन। आपका नेटवर्क में कोई भी मेजर चेंज आपको नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेसेस ही नहीं है, आईपी नहीं है, राइट। एक पॉइंट क्लास ने जरा यहाँ पे ध्यान में रखना है, और वो ये जो कि विच इज अगेन बिट अनयूजुअल। वो अनयूजुअल क्या है कि यहाँ पर जब आप इसको ट्रांसपेरेंट मोड में कॉन्फ़िगर करते हो, तो FortiGate पे जो इंटरफेसेस हैं बाय डिफॉल्ट ये सारे एक फॉरवर्डिंग डोमेन के अंदर होते हैं। ऑल आर इन वन फॉरवर्डिंग डोमेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने डिजाइन के मुताबिक मैंने इन दो पोर्ट्स को VLAN 101 में ऐड किया और इसको VLAN 103 में ऐड किया, तो अब मुझे पता है कि VLAN आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन को लिमिट करती है, यानी कि VLAN 101 का ब्रॉडकास्ट असूली तौर पे इस सेगमेंट और इस सेगमेंट तक रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू अदर सेगमेंट्स। उसका ब्रॉडकास्ट यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली FortiGate में ऐसा नहीं होता। बाय डिफॉल्ट ये जितने पोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे एक ही फॉरवर्डिंग डोमेन जो कि 0 होती है उसका हिस्सा होते हैं। इसका मतलब है इवन मैंने इनको डिफरेंट VLANs में ऐड किया हुआ है, तब भी इन सारे पोर्ट्स की फॉरवर्डिंग डोमेन एक ही रहेगी।
टिल द टाइम मैं इनको अलग अलग फॉरवर्डिंग डोमेन में कॉन्फ़िगर नहीं करता, राइट? आई हैव टू एक्सक्लूसिवली कॉन्फ़िगर द फॉरवर्डिंग डोमेन ऑन टॉप ऑफ वीलैंस। वीलैंस के अलावा मुझे फॉरवर्डिंग डोमेन कॉन्फ़िगर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ वीलन 101 के अंदर, तो फॉरवर्डिंग डोमेन 101, दिस नंबर कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट, बट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस जो वीलन का नंबर है फॉरवर्डिंग डोमेन का नंबर वही रखते हैं। आप कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस में जाके सिस्टम को एडिट करें और फॉरवर्डिंग डोमेन सेट कर दें 101। इसी तरह इसकी फॉरवर्डिंग डोमेन भी 101 सेट कर दें। अब इसकी भी आप 103 सेट कर दें, राइट? बाय डिफॉल्ट 0 होती है। अब एक जब फॉरवर्डिंग डोमेन आप डिफाइन कर देते हो तो फिर आपकी जो ब्रॉडकास्ट है वो एक फॉरवर्डिंग डोमेन के अंदर लिमिट होती है। इन इट मींस के once you are configuring the firewall in transparent mode, तो उसमें VLANs तो होती हैं, लेकिन VLANs आपको उस तरह की आइसोलेशन नहीं देती। On top of VLANs, you have to configure the forwarding domain so that your broadcast traffic should be isolated. I hope class is with me on this point. Okay, let's now do a simple lab related to transparent mode deployment. Or let's see what does this mean. Which of the following statements about FortiGate operating in transparent mode is true? Obviously, it has a management IP address क्योंकि interfaces पे तो IP होते नहीं है. How can administrator configure FortiGate to have 4 interfaces in the same broadcast domain? अगर 4 interfaces की मैंने same broadcast domain रखनी है, तो I need to basically put them in the same forwarding domain. उसमें forwarding domain एक होनी चाहिए, right? Okay, now let's do the configuration. अपनी configuration देखते हैं deployment की. This will be my topology for the transparent mode. अब आप देखिए कि मैं basically क्या करूँगा कि this LAN PC and this internet router, by default they are in the same, इस वक्त ये same subnet के अंदर है. अगर आप देखो तो इस पे 10.10.10.40 का IP है और मैंने इसका गेटवे डिफाइन किया हुआ है 10.10.10.30 जो कि इंटरनेट राउटर है. So layer 3 के ऊपर both these devices they are in the same layer 3 network. लेकिन दरमियान में मैंने ट्रांसपेरेंट मोड Fortinet डिप्लॉय की पोर्ट 3 पोर्ट 2 के ऊपर कोई आईपी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरी जो इंस्पेक्शन इंजन है इसका, सिक्योरिटी का इंजन है, दैट इज इन दिस फ्लो. इसका मतलब है कि जब मैं ये कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा तो उसके बाद भी लैन पीसी से मैं गेटवे को पिंग नहीं कर सकता टिल द टाइम मैं यहाँ पे पॉलिसी ना डिफाइन कर लूं. आई हैव टू डिफाइन अ पॉलिसी टू अलाउ दिस फ्लो. ये मेरा मैनेजमेंट का नेटवर्क है. मैंने को बताया था कि एक आपको मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. यू हैव टू कॉन्फ़िगर वन मैनेजमेंट आईपी ओवर हियर. उसके बाद फिर दैट देन इट इज रिजॉल्व्ड, राइट? अच्छा, अभी सर अपना सेटअप बिल्ड करते हैं. लेट्स बिल्ड आवर सेटअप फॉर दिस. ऑलरेडी मैंने इसको ऑन नहीं किया हुआ. ओके, लेट मी जस्ट टर्न ऑन दीज डिवाइसेस. Give me a minute.
Now let's put the diagram in front of us, और पहले ज़रा इंटरनेट राउटर और लैन पीसी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं. Close the sessions. मुझे एक चीज़ यहाँ पर जो है ना वो नहीं करनी होगी. मैंने I need not to configure any IP on the port manually. यहाँ पे क्योंकि मुझे इसका मैं बल्कि कब करके दिखाता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ फोर्टिनेट के ट्रांसपेरेंट मोड के हवाले से. बाय डिफॉल्ट ना मोड होता है आपका नेट या राउटिंग. तो जब हम इसको कन्वर्ट, वी हैव टू मैनुअली कन्वर्ट इट. हमें CLI पे कमांड देके इसको ट्रांसपेरेंट मोड में कन्वर्ट करना पड़ता है. और जब मैं कमांड दूंगा तो जो भी कोई एग्जिस्टिंग इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी वो डिलीट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है. यही बाकी फायरवॉल से भी होता है कि जब हम इसका मोड इसको कन्वर्ट करते हैं, उसको चेंज द मोड, तो इट रिमूव्स ऑल द एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. अब यहाँ पर 6.4 वर्जन में मुझे एक काम ये करना पड़ता है कि ऑलरेडी एक यहाँ पर ना इंटरफेस कॉन्फ़िगर हुआ होता है 40 लिंक वाला. तो उस इंटरफेस को मुझे डिसेबल करना पड़ेगा. कैसे करूँगा? एडिट 40 लिंक और सेट vdom, एक ही रूट vdom है, उसमें जाके आई हैव टू से सेट 40 लिंक डिसेबल. ये काम मुझे करना पड़ेगा ताकि मैं 40 लिंक इंटरफेस जो है उसको डिसेबल कर दूं. उसके बाद कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग्स सेट ऑप मोड क्वेश्चन मार्क करता हूं. अब देखो, नेट और ट्रांसपेरेंट ये दो मोड्स हैं जो मेरे पास अवेलेबल है. बाय डिफॉल्ट नेट मोड में है. आई हैव टू चेंज दिस मोड एज ट्रांसपेरेंट. मैं एंटर करता हूं और अब मुझे मैनेजमेंट आईपी देना है. सो आई विल से सेट मैनेज आईपी 10.0.1.1 और /24 के साथ, और सेट गेटवे 10.0.1.254. अब तक एक चीज नोटिस कीजिएगा, जैसे मैं एंड करता हूं तो नाउ इट इज गिविंग मी अ मैसेज द मोड हैज बीन चेंज टू ट्रांसपेरेंट मोड. तो जरा ये प्लीज स्टेप्स देख लीजिएगा. इसको एलिमिनेट कर दें. यू डोंट हैव टू डिफाइन इट मैन्युअली ऑन द पोर्ट. वो ऑटोमेटिकली मैनेज आईपी पे वो इसी पोर्ट पे ले जाएगा इस कॉन्फ़िगरेशन को. आपको ये काम करना है इस पे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बेसिकली डिसेबल द 40 लिंक इंटरफेस ऑन दिस वर्जन 6.4. ये चीज स्पेसिफिक है वर्जन 6.4 के साथ. अगर आप 6.2 पे हैं तो वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ती. उसके बाद कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग्स में जाके आप सेट ऑप मोड ट्रांसपेरेंट करते हैं, सेट मैनेज आईपी डिफाइन करते हैं और गेट डिफाइन करते हैं, और या इसका आपका मोड जो है वो चेंज कर दिया. We can now go to the management IP and let's access this Fortinet.
The IP address on the management PC is basically 10.0.1.254. Let's try to access it 10.0.1.1. अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप देखें, इससे पहले जब हम एक्सेस करते थे तो यहाँ मोड में आपको नेट पोर्ट नजर आता था, बट नाउ वी हैव चेंज द मोड टू ट्रांसपेरेंट, राइट? That's why you can see the mode right now which is shown over here is transparent mode, right? अच्छा जी, ये तो मैंने एक्सेस कर लिया इसको. लेट मी जस्ट कॉन्फ़िगर दी एसोसिएटेड डिवाइसेस जो इसके साथ हैं. लैन पीसी पे मैं गया एंड और इस पे मैं लेट मी असाइन द आईपी एड्रेस. और गेटवे डिफाइन करना है. 10.10.30. Okay, let me go to the internet router or so now you can see that my firewall is in between. और अगर मैं इस वक्त लैन पीसी पे जाऊं और यहां से अपना गेटवे पिंग करूं 10.10.10.30 को, तो ट्रांसपेरेंट मोड में फायरवॉल है, लेकिन इट विल नॉट अलाउ दिस ट्रैफिक बिकॉज जो कंप्लीट सिक्योरिटी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज देयर. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ जाके फायरवॉल पॉलिसी पे जाता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे डिफॉल्ट पॉलिसी वही डिनाई की होगी between the interfaces. There is an implicit deny policy between my ports, between all the ports. It's there. अगर मैं चाहता हूँ कि ये पिंग सक्सेसफुल हो तो आई हैव टू ऐड अ पॉलिसी. तो लेट्स ऐड अ पॉलिसी. इसको हम कहते हैं इंटरनेट एक्सेस. इनकमिंग इंटरफेस इज पोर्ट 3. Outgoing interface is port number 2. Source can be specific. Let's make it all. Destination में भी मैं specific हो सकता हूँ. Service can also be defined specifically. मैंने all किया और अब देखो सारे के सारे security profiles मेरे पास available हैं. I will say कि all session logs and I will say okay. So now I've defined a policy between port 3 to port 2. allow की policy में लगा दी. अब मैंने जब ये काम किया तो LAN PC पे बैठ के I will initiate ping to its gateway and you guys can see that this ping is working, right? और मुझे इस पे hits भी corresponding policy पे मुझे hits भी मिलेंगी. I can check that, can get back to my firewall policy और
You can see that we have hits on this policy, right? By the way, अगर इस point in time में मैं internet router पे बैठ के और LAN PC को ping करना चाहूँ, I'm sitting on the internet router और मैं अगर 10.10.10.40 को ping करूँ, तो क्लास मुझे बताया ये ping successful होगी या this will be a failure? जी, from LAN PC I can ping this internet router. मैंने पोर्ट 3 से पोर्ट 2 के बीच में अलाउ की पॉलिसी ऐड कर दी ट्रांसपेरेंट मोड फायरवॉल के अंदर. माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं इंटरनेट राउटर बैठा हूं तो will this policy be will this ping be successful from internet router back to LAN PC? जी हाँ, फौजान बिल्कुल सही कह रहे हो. यू हैव टू डिफाइन द न्यू पॉलिसी यार. पॉलिसी के बगैर तो नहीं होगा ना. अब इंटरनेट राउटर से LAN PC के बीच में वी डोंट हैव एनी पॉलिसी. इसका मतलब है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हमें एक एडिट प्रोटेक्शन दे रही है, फुल ब्लोन प्रोटेक्शन दे रही है, राइट? अगर मुझे अब इस फ्लो का अलाउ करवाना है तो आई हैव टू ऐड अ पॉलिसी बिटवीन पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3. तो मैं कहता हूँ इनकमिंग एक्सेस और पोर्ट 2 टू पोर्ट 3 एक पॉलिसी ऐड कर लेते हैं. पोर्ट 2 से पोर्ट 3 के बीच में सोर्स कैन बी एनी, destination can be any, service any, all sessions. Okay. पोर्ट 2 टू पोर्ट 3 जो है इनकमिंग का किया डिफाइन. अब वापस आते हैं. लेट्स गो टू इंटरनेट राउटर एंड लेट्स इनिशिएट द पिंग अगेन. एंड हियर इट इज. यू कैन सी दैट नाउ इट्स पिंगिंग, राइट? सो एनी क्वेश्चन क्लास मेरे साथ है? Fine. Let's now move to the third part of our setup, that is virtual wire pairing. एक दफा इसको we can stop this these devices. सेटअप मेरा virtual wire pairing का होगा बिल्कुल यही वाला, but I would be using a different setup. Let me just see whether I've got the FTT है, बिल्कुल सही है. And I will save it up. I will wipe the configurations on this and let me now start it again. Now this is the same setup, same है लेकिन it's a fresh topology. So let me just start selected कर लेते हैं. Devices start हो रही हैं. Meanwhile what we can do कि we can discuss the concept. देखो अभी हमने क्या किया था कि once we did the deployment of transparent mode, तो हमने बेसिकली फायरवॉल के मोड को चेंज किया था फ्रॉम नैट टू ट्रांसपेरेंट. और एज अ रिजल्ट दिस ट्रांसपेरेंट मोड वाज अप्लाइड ऑन ऑल द इंटरफेसेस ऑफ द फायरवॉल. उस फायरवॉल के सारे इंटरफेसेस जो हैं वो लेयर 2 में चले गए. जो वर्चुअल वायर पेयरिंग है ना, इसमें पहली चीज ये है कि आपको मोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती. मोड ऑफ द फायरवॉल इट स्टेज एज नैट. जो आपका ओरिजिनल है वो वही रहता है. आप क्या करते हो इसके अंदर कि यू हैव ऑप्शन ऑफ एक्चुअली पेयरिंग टू पोर्ट्स. आप दो पोर्ट्स को पेयर बना सकते हो. दो पोर्ट्स को पेयर बनाने का मतलब यह है कि यू कैन लिटरली स्टिच द टू पोर्ट्स लाइक दिस, ऐसे करके कि पोर्ट नंबर 1 और 2 को मैंने पेयर कर देना है. जो पोर्ट नंबर 1 पे ट्रैफिक आए वो 2 से बाहर निकले और जो 2 से आए वो 1 से बाहर निकले, प्रोवाइडेड कि फायरवॉल की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं वो अलाउ करें. तो एंड आई डोंट हैव टू डिफाइन एनी आईपी. मुझे किसी किस्म का आईपी ना यहाँ चाहिए ना यहाँ चाहिए. मींस जो पोर्ट्स मैं वर्चुअल वायर में ऐड करूंगा वो सॉर्ट ऑफ लेयर 2 के तौर पे एक्ट करेंगे. ऑल्दो ओवरऑल मेरी जो फोर्टिनेट है उसका मोड नैट ही रहेगा. Overall, the mode of my Fortinet would be NAT,
लेकिन जिन दो पोर्ट्स को मैं वर्चुअल वायर में ग्रुप करना चाहता हूँ, आई कैन स्टिच देम टुगेदर इन अ वर्चुअल वायर. On top of that, I need to define a policy for this virtual wire. ये नहीं होगा कि virtual wire में define कर दिया उसके बाद सारी traffic अंधाधुंध जाएगी. No, I have full control. मैंने virtual wire में दो ports को तो bundle up कर दिया, means link कर दिया, लेकिन I've got full security control in between. मेरे पास मैं यहाँ policy define करूंगा, जिस traffic को जिस direction में allow करवाना चाहूँ, I can do that. लेकिन मजे की बात यह है कि अगर ये firewall है, इसके अंदर 8 ports हैं, तो if I'm using 2 ports as virtual wire, तो remaining 6 ports can work in NAT mode और layer 3. उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता. It means के ये वो deployment है which helps me in a mix of brand. A couple of ports can be in routed mode and couple of them can be configured in virtual wire. ये Cisco में इस concept को IRB कहते हैं, integrated routing and bridging, right? ये मिलता जुलता है उससे, right? Let's now go through the slides. Segments the layer 2 network into multiple broadcast network. कैसे होगा जी? You can simply place your FortiGate over here. इस तरह से एक सर्वर है, उसके आगे आपके इंटरनल नेटवर्क है, तो you can simply place your FortiGate in between, क्योंकि इसके पोर्ट्स के ऊपर IP यहाँ पे नहीं है, ये लेयर 2 में ही एक्ट करेंगे दोनों पोर्ट्स. तो you can configure virtual wire between port 3 and port 4 और accordingly कुछ पॉलिसीज यहाँ लगाई जा सकती हैं. So it can act as an additional layer of security. So what is this virtual wire pair? It logically links two physical interfaces, usually one internal and one external, or traffic is captured between these interfaces and full blown security is there in between that. अब जैसे for example इस केस के अंदर अगर मेरे पास ट्रांसपेरेंट मोड में अगर मैंने डिप्लॉय किया हुआ है, तो ऑन टॉप ऑफ दैट आई कैन क्रिएट वर्चुअल वायर पेयर्स बिटवीन दीज टू पोर्ट्स, WAN 1 और पोर्ट 3 के दरमियान और पोर्ट 1 पोर्ट 2 के दरमियान. होगा क्या, अब जो मेरी ट्रैफिक है वो सिर्फ इन वर्चुअल वायर पेयर्स तक महदूद रहेगी. इसका मतलब है कि मेरी ये वाली ट्रैफिक जो है इट विल फ्लो लाइक दिस ओनली. इस तरह ये ट्रैफिक कैन फ्लो लाइक दिस. ये नहीं हो सकता कि ये जो लोग हैं ये इंटरनेट को एक्सेस करें. नो, बिकॉज पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 दे हैव बीन स्टिच्ड टुगेदर, इनकी पोर्ट पेयरिंग हो गई. अब इसकी एक डिप्लॉयमेंट आप देखो, अगर नैट मोड आपका है जो कि रेगुलर मोड है आपका, राउटेड मोड है, तो उसके अंदर किस तरह की इसके हम यूज इसे कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये देखो आपका ये लेयर 3 का पोर्ट है, ये लेयर 3 का पोर्ट है, तो ये नॉर्मल आपका इंटरनल टू वैन आपकी लेयर 3 के ऊपर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हुई है. तो यहाँ पर एक सर्वर है. I can do, I can configure these two interfaces, ये वाला और ये वाला in virtual wire, और ये सर्वर 192.168.2.1 का है, और देखो गेटवे पे आईपी उसी सबनेट का, मींस इस सर्वर का जो गेटवे है लेयर 3 का वो ये वाला है. तो लेयर 3 पे इट विल बी लाइक दिस, इट्स वन लेयर 3 डोमेन. लेकिन मैंने किया क्या, WAN 2 और DMZ को आई हैव कॉन्फ़िगर्ड देम इन वर्चुअल वायर पेयर. इन इंटरफेसेस पे मुझे आईपी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने ट्रैफिक को अलाउ करवाना है तो आई नीड अ पॉलिसी, अलाउ की पॉलिसी चाहिए. तो मतलब दो काम मुझे करने पड़ते हैं वर्चुअल वायर पेयरिंग के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्रिएट अ वर्चुअल वायर पेयर, और सेकंड स्टेप में आई हैव टू क्रिएट अ वर्चुअल वायर पेयर पॉलिसी. मुझे वर्चुअल वायर पेयर पॉलिसी भी डिफाइन करनी. सो आई हैव टू डू द वर्क इन टू स्टेप्स. सर क्लास इज विद मी ऑन दिस, क्लास मेरे साथ है. लेकिन यहाँ पे जो चीज सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि अब आई डिड नॉट नेसेसरली चेंज द मोड. ये वर्चुअल पेयरिंग का कॉन्सेप्ट नैट मोड में भी वैलिड है और ट्रांसपेरेंट मोड में भी वैलिड है. इट्स देयर इन नैट मोड एज वेल एज इन ट्रांसपेरेंट मोड. ओके, वही सेटअप होगा हमारा. अपरेंटली टोपोलॉजी इज सेम, लेकिन अब की बार मुझे इसका मोड चेंज करने की जरूरत नहीं है. माय फोर्टिनेट इज इन नैट मोड, और मैंने पोर्ट 3 और पोर्ट 2 के बीच में आई हैव टू क्रिएट अ वर्चुअल वायर पेयर. लैन पीसी पे आप देखें द आईपी इज 10.10.10.40, उसका गेटवे 10.10.30 है जो कि ये वाला है, राइट. और यहाँ पर मैं बकायदा फिर पोर्ट 1 पे मैनेजमेंट उसको एज मैनेजमेंट पोर्ट कॉन्फ़िगर करता हूँ. सिंस आई डोंट हैव टू चेंज एनी मोड, क्योंकि जब हमने ट्रांसपेरेंट मोड की कॉन्फ़िगरेशन की थी तो जब मोड चेंज किया था तो मैनेजमेंट आईपी और गेटवे उधर वहीं पर डिफाइन किया था. यहाँ पर हम नॉर्मल तरीके से पोर्ट 1 के ऊपर मैनेजमेंट आईपी वगैरह स्पेसिफाई करेंगे.
Can he create policy to route traffic between? No, you cannot create policy to route traffic between virtual wire, because virtual wire के जो दो ports हैं वो सिर्फ आपस में ट्रैफिक एक्सचेंज करेंगे, वो किसी और वर्चुअल वायर के साथ भी ट्रैफिक इंटरेक्ट नहीं एक्सचेंज कर सकते। वर्चुअल वायर पेयर, पेयर मींस जोड़ा, दो दो पोर्ट्स जो वर्चुअल वायर में हो गए, सिर्फ पोर्ट 2 टू पोर्ट 3 आपस में गपशप लगाएंगे, इसके अलावा किसी और पोर्ट के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। आई होप इट क्लैरिफाइज। ओके, नाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस। इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इससे क्लैरिटी आएगी। सिंपल सी लैब है, नथिंग ग्रेट, कोई बहुत बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ऑलरेडी मैंने डिवाइसेस अपनी आप की हुई है। लेट मी क्लोज द एग्जिस्टिंग सेशंस। और दिस माय फोर्टीनेट जो कि नॉर्मल राउटेड मोड में है, दिस माय इंटरनेट राउटर, और ये मेरा लैन पीसी होगा। हम बेसिकली उसी फॉर्मेट के ऊपर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। Let me check the configurations on the LAN PC. 10.10.40 का IP है, show running section IP route, okay, route B है defined, fine। इंटरनेट राउटर पे जाते हैं, show IP interface brief, IP एड्रेस है, एक आध लूपबैक भी बना हुआ है, फाइन। शो रनिंग सेक्शन IP राउट, यहाँ पे किसी का राउट नहीं है, फाइन। और फोर्टीनेट पे जाते हैं जो कि बिल्कुल एक राउटेड मोड के अंदर डिप्लॉयमेंट है, इट्स अ fresh box। So config system interface unset mode, edit port 1, mode set IP 10.0.1.1/24, set allow access HTTP HTTPS ping, और end कर देते हैं। Now let's go to the management PC and let's sign the IP on this। ten zero one two five four or 10.0.1.1 IP is there, so let's try and ping the IP 10.0.1.1। fine, let's try to access it। देखो बाय डिफॉल्ट जिस तरह NAT मोड होता है, तो यू कैन सी दैट द मोड ऑफ दिस फायरवॉल इज NAT मोड है, ठीक है। और हम ये करते हैं कि लेट्स क्रिएट अ वर्चुअल वायर, और उससे पहले एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि मैं लैन पीसी से बैठ के आई शुड नॉट बी एबल टू पिंग माई गेटवे 10.10.10.30। मैं इसको पिंग करता हूँ यहाँ से, एंड यू कैन सी दैट दिस पिंग इज नॉट सक्सेसफुल। लेट्स गेट बैक, वर्चुअल वायर कॉन्फ़िगर करते हैं। कैसे करेंगे जी? नेटवर्क पे जाते हैं, इंटरफेस पे जाते हैं, और यहाँ पे क्रिएट न्यू, ओवर हियर यू हैव ऑप्शन फॉर वर्चुअल वायर पेयर। आप वर्चुअल वायर पेयर पे क्लिक करते हैं एंड यू कैन गिव एनी डिस्क्रिप्टिव नेम। लेट्स से मैं से कहता हूँ वर्चुअल वायर, और इंटरफेस मेंबर्स आप पोर्ट 3 और 2 को आप कहते हो कि आपस में मेंबर कर लो, राइट। और वाइल्ड कार्ड वीलैन बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होती, लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर वीलैन की ट्रैफिक को फिल्टर करना चाहूँ, बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर कोई सा टैग भी गुजर जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं किसी को फिल्टर करना चाहूँ तो आई कैन ऑलवेज अनेबल दिस। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने वाइल्ड कार्ड वीलैन को जब अनेबल किया तो नाउ इट विल अलाउ द ट्रैफिक, किसी किस्म की
ट्रैफिक जो टैग वाली है वो यहाँ से मूव कर सकेगी, राइट। अगर मैं इसको अनचेक किया हुआ है तो नाउ इट विल नॉट टैग ट्रैफिक आपकी वो पास। वाइल्ड कार्ड वीलन का मतलब ये होता है कि अब इट कैन बी एनी टैग दैट कैन पास थ्रू, और उसमें से कोई मैं फिल्टर करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ, राइट। सो लेट मी एनेबल इट। मैं ऑल्दो मैंने यहाँ पे स्विचेस नहीं लगाए हुए, अदरवाइज आई कैन पुट अ VLAN 10 ओवर हियर और VLAN 20 ओवर हियर, तो वो काम भी किया जा सकता है। एनीवे व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड अ वर्चुअल वायर पेयर। अभी वर्चुअल वायर पेयर क्रिएट करना इज वन स्टेप, और वर्चुअल वायर पॉलिसी लगाना इज अ सेकेंड स्टेप। एक चीज याद रखिएगा कि जो पुराने वर्जन्स थे, जैसे ही आप वर्चुअल वायर क्रिएट करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट्स में वर्चुअल वायर पॉलिसी की ऑप्शन आप अनेबल कर देते थे, आपको विजिबल होती थी। लेकिन अब मैंने वर्चुअल वायर क्रिएट की है वर्जन 6.4 में, तो यू गाइस कैन सी दैट ओवर हियर यू कांट सी एनी IPv4 वर्चुअल वायर पॉलिसी। उसके लिए हमें करना ये पड़ता है इस वर्जन में 6.4 में कि सिस्टम फीचर विजिबिलिटी, और इसके अंदर यहां से मैं WF को फिल्टर करता हूं। इसमें मेरे पास है, if I scroll down तो एडवांस फीचर्स में पॉलिसी एडवांस ऑप्शंस, पॉलिसी एडवांस ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट आप देखो कि ये अनेबल नहीं है, सो आई विल बी एनेबलिंग दिस पॉलिसी एडवांस ऑप्शंस। इसको अप्लाई करूंगा एंड वंस आई विल अप्लाई दिस तो मुझे वो वर्चुअल वायर पॉलिसी नजर आएगी। सो रिमेंबर दिस, फीचर विजिबिलिटी और पॉलिसी एडवांस ऑप्शंस को आपने एनेबल करना है, तब ये 6.4 के अंदर if you go to policies and objects you guys can see firewall virtual wire pair policy आपको नजर आ रही। So now I have to create a virtual wire policy between this, और मैं कहता हूँ जी let me create it। इसको हम नाम दे देते हैं virtual wire का। source is it can be specific or I can say simply any, destination में भी specific हो सकते हैं, service में भी specific हो सकते हैं, right। और जरा डायरेक्शन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि इन विच डायरेक्शन आई वांट टू अलाउ ट्रैफिक। अगर फॉर एग्जांपल मैं पोर्ट 3 to 2 अलाउ करना चाहता हूँ, पोर्ट 3 to पोर्ट 2, पोर्ट 3 to 2, तो ये जो पॉलिसी है वर्चुअल वायर की, ऑल्दो वर्चुअल वायर मैंने क्रिएट कर ली है 3 और 2 के दरमियान, लेकिन मैं पॉलिसी अलाउ की किस पे लगा रहा हूँ, 3 से 2 के दरमियान, 3 से 2 के दरमियान। सो लेट्स सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस। ऑल सेशंस एनेबल किया और ओके किया, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। मैं पोर्ट 3 से 2 वर्चुअल वायर पेयरिंग पॉलिसी लगाई। आई विल गेट बैक टू माय LAN PC और यहाँ बैठ के मैं गेटवे भी पिंग करूंगा। पोर्ट 3 to 2 रिमेंबर पॉलिसी इज देयर। ओके, यू गाइस कैन सी दैट इट्स वर्किंग। पोर्ट 3 से पोर्ट 2 मैंने यहाँ से इनिशिएट की पिंग LAN PC से गेटवे, एंड दिस पिंग इज सक्सेसफुल। लेकिन अगर मैं LAN PC पे इंटरनेट राउटर पे बैठ के अपने LAN PC को पिंग करने की कोशिश करूंगा, तो दिस पिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल, बिकॉज वो जो वर्चुअल वायर पेयर पॉलिसी थी इट वाज यूनिडायरेक्शनल, 3 to 2 थी। अगर मैं चाहता हूं कि वो बाय डायरेक्शनल हो, तो मेरे पास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है कि लेट मी अमेंड दिस पॉलिसी, लेट मी एडिट दिस पॉलिसी, और उसमें मुझे सिंपली ये काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर बाय डायरेक्शनल फ्लो अवेलेबल है। सो आई विल बी चूजिंग दिस बाय डायरेक्शनल फ्लो, यू कैन सी फ्रॉम पोर्ट 2 to 3 और 3 to 2, और ओके कर देता हूँ। ओके, वंस आई हैव डन दिस, तो अब क्या होगा कि अब मैं इंटरनेट राउटर पे आता हूँ, and once I will initiate 10 10 10 40, you guys can see that it's working, right? So any question, कोई सवाल? I think we can have a 5 minutes break, 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, और उसके बाद we can start the chapter for the HA, high availability वाला chapter हम start कर लेते हैं, okay? So let's have 5 minutes break, and then we can
start this chapter of HA. Okay.
Guys, I'm back. Please confirm presence. Let's, I think, quickly build the topology. Okay. Although yes, बनी हुई already 6.2 की, but let me add 6.4 nodes over here. So I'm just building the topology, or I would be using this Windows machine for managing my Fortinet as well as for testing. Let me now select these devices, or let me start them. Okay, now let's first of all discuss the theory of HA, और उसके बाद फिर इसकी implementation देखते हैं. तो यार हाई अवेलेबिलिटी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि नॉर्मली फायरवॉल को आप प्लेस करते हो एट द पेरीमीटर ऑफ योर नेटवर्क, एट द एज ऑफ योर नेटवर्क. अब अगर आपने एज ऑफ योर नेटवर्क में अब फायरवॉल को प्लेस किया तो यू कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ पुटिंग अ सिंगल बॉक्स. आप लाजमी तौर पे दो बॉक्सेस एक साथ लगाते हो. यू ऑलवेज पुट टू फायरवॉल्स, और फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2. और बेसिस का थीम यही है कि इफ वन ऑफ द फायरवॉल गोज डाउन, द अदर फायरवॉल विल टेक ओवर द ट्रैफिक. दो फ्लेवर्स अवेलेबल हैं. वन फ्लेवर इज नोन एज एक्टिव स्टैंड बाय and the second flavor is active active. Active standby के अंदर क्या होता है कि one of your firewall it takes the traffic and second firewall is hot standby. जब आपकी active firewall down होती है तो then your standby firewall will take over. Active active के अंदर as a concept दोनों firewalls ट्रैफिक कैरी कर रही होती हैं. बोथ आर इंस्पेक्टिंग द ट्रैफिक कंकरेंटली. लेकिन लोड इस तरह से होता है बैलेंस आउट के अगर एक फायरवॉल डाउन हो जाए तो इस फायरवॉल का लोड भी दूसरी फायरवॉल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है.
एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हाई अवेलेबिलिटी है यहाँ पर फोर्टिगेट में, उसको हम बेसिकली क्लस्टरिंग भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट ना डिफरेंट वेंडर्स के उसमें डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होता है। मींस अगर आपने कहीं क्लस्टरिंग या एचए सिस्को में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, या पैलो आल्टो में किया हुआ है, या किसी और वेंडर की फायरवॉल पे किया हुआ है, या किसी और एम्प्लायंस पे किया हुआ है, फॉर दैट मैटर डब्ल्यूएसए पे किया हुआ है, या ईएसए पे किया हुआ है, ईमेल सिक्योरिटी एम्प्लायंस, तो वहां पर बिहेवियर डिफरेंट होगा और यहाँ पर बिहेवियर डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पर बिहेवियर डिफरेंट क्या है? व्हाट इज डिफरेंट अबाउट फोर्टिगेट? ये जो बात है ये तो जनरल है एंड इट्स कॉमन, ये फोर्टिगेट पे भी अप्लाइड है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, यहाँ पर यू कैन पुट फ्रॉम 2 to 4 फायरवॉल्स इन वन क्लस्टर। आप 2 से 4 फायरवॉल्स का एक क्लस्टर बना सकते हैं फॉर एच ए, और ये 2 से 4 फायरवॉल्स का जब क्लस्टर बनेगा तो इट विल बी वैलिड फॉर एक्टिव स्टैंड बाय एज वेल एज फॉर एक्टिव एक्टिव। मतलब ये कि अगर हम एक्टिव स्टैंड बाय का फ्लेवर चूज करते हैं और हमारे पास 4 फायरवॉल्स हैं, तो 1 फायरवॉल विल एक्ट एज एक्टिव यानी प्राइमरी, और बाकी 3 फायरवॉल्स जो हैं वो एज सेकेंडरी यानी स्टैंड बाय के तौर पे एक्ट करेंगी। ट्रैफिक सिर्फ प्राइमरी लेके जा रहा होगा। तीनों स्टैंड बाय, तीनों बाकी सेकेंडरी फायरवॉल्स दे विल बी एक्टिंग एज हॉट स्टैंड बायस। अगर हम एक्टिव एक्टिव की बात करते हैं फोर्टिगेट में, तो यहां पे बिहेवियर बड़ा डिफरेंस है। वो बिहेवियर क्या है कि मिसाल के तौर पे आपके पास 4 यूनिट्स थे एक्टिव एक्टिव के अंदर, उन सारों को आपने एक्टिव एक्टिव में ग्रुप कर दिया। इनमें से एक प्राइमरी या उसको आप मास्टर कह लो वो बन जाएगा, और बाकी सारे उसके स्लेव होंगे। मजे की बात यह है कि एक्टिव एक्टिव में चारों बॉक्सेस ट्रैफिक लेके जा रहे होंगे, ऑल 4 विल बी कैरिंग द ट्रैफिक। प्राइमरी का काम क्या होता है कि जब ट्रैफिक आएगी इस ग्रुप के पास तो वो आएगी प्राइमरी पे, और प्राइमरी उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंगस्ट अदर स्लेव्स, और प्राइमरी खुद भी ट्रैफिक कैरी करता है। यानी एक बुनियादी चीज एक्टिव एक्टिव के अंदर ये हुई कि एक्टिव एक्टिव में फोर्टिगेट में चारों बॉक्सेस दे आर कैरिंग द ट्रैफिक, उनमें से एक मास्टर है, बाकी 3 स्लेव्स हैं। लेकिन इररिस्पेक्टिव के भले मास्टर है या स्लेव है, ऑल आर कैरिंग द ट्रैफिक। मास्टर को एज सिर्फ एक चीज पे है कि मास्टर इन एडिशन टू कैरिंग इट्स ओन ट्रैफिक, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द ट्रैफिक एज वेल अमंगस्ट अदर स्लेव्स। और ये मास्टर और स्लेव का इलेक्शन हम आगे देखेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। प्राइमरली एक वन ऑफ द पैरामीटर्स इज प्रायोरिटी एज वेल, हायर द प्रायोरिटी मोर इज द प्रेसिडेंस। तो जिसको मैंने यहां पर भी प्राइमरी बनाना होगा उसकी प्रायोरिटी में बढ़ा दूंगा। लेकिन अगर एक्टिव स्टैंड बाय है तो भले 2 हैं या 4 हैं, एक ट्रैफिक कैरी करेगा, बाकी 3 दे विल ऑल बी साइलेंट। सर क्लास एक ओवरव्यू पे क्लियर है? मेरे क्लासेस विद मी ऑन द ओवरव्यू ऑफ एचए जो फोर्टिगेट के अंदर होता है, एक्टिव स्टैंड बाय एंड एक्टिव एक्टिव। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू दी डिटेल्स, कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं। एचए में आपके पास यू हैव 2 ऑप्शंस, एक्टिव एक्टिव, एक्टिव पैसिव, राइट। एक हार्ट बीट लिंक है which will be between the boxes to detect the response by other devices। भाई जो स्टैंड बाय है और एक्टिव उनके दरमियान there is a link which is known as heartbeat link। वो हार्ट बीट्स चेक होती रहती हैं, इससे पता चलता रहता है कि यार प्राइमरी इज एक्टिव। एक फोर्टिगेट डिवाइस प्राइमरी के तौर पे एक्ट करती है और इट सिंक्रोनाइजेस इट्स कॉन्फ़िगरेशन टू अदर डिवाइसेस। जो कॉन्फ़िगरेशन हम प्राइमरी पे करते हैं वही कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती है सेकेंडरी के पास। एक्टिव पैसिव में क्या है कि ओनली एक्टिव फोर्टिगेट इट प्रोसेसेस द ट्रैफिक, ऑल सेकेंडरीज दे एक्ट एज स्टैंड बाय। वो मॉनिटर कर रही होती है प्राइमरी के स्टेटस को, और जब वो देखते हैं कि प्राइमरी डाउन हो गया तो वन ऑफ द सेकेंडरी डिवाइसेस विल अज्यूम द प्राइमरी रोल।
एक्टिव के अंदर all FortiGate devices they are processing the traffic. प्राइमरी FortiGate का एक एडिशनल काम है कि उसने ट्रैफिक को बैलेंस भी करना है अमंगस्ट ऑल सेकेंडरी डिवाइसेस. एक प्रोटोकॉल नॉर्मली यूज होता है फॉर हैंडलिंग दिस HA अरेंजमेंट, उसको हम FGCP प्रोटोकॉल कहते हैं, FortiGate क्लस्टरिंग प्रोटोकॉल. इसका काम क्या होता है कि by using this protocol the FortiGate devices they discover the other devices that belong to same HA group. फिर जो प्राइमरी का इलेक्शन है वो भी इसी FGCP प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी, कॉन्फ़िगरेशंस को सिंक करना भी इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, और फेलियर डिटेक्शन ऑफ अदर FortiGate डिवाइस वो भी बेसिकली FGCP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है. FGCP प्रोटोकॉल रन्स ओनली ओवर द हार्टबीट लिंक्स, तो दरमियान में लिंक्स हार्टबीट के लगे होते हैं, उनके ऊपर ये रन होता है. और NAT मोड में ये ईथर टाइप वैल्यू डिफरेंट यूज करता है, ट्रांसपेरेंट मोड में इट यूजेस अ डिफरेंट ईथर टाइप वैल्यू. कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन के लिए इट यूजेस अ डिफरेंट ईथर टाइप वैल्यू. अच्छा, यहाँ पे एक तरह से थोड़ी सी इंटेलिजेंस है प्राइमरी FortiGate के अंदर कि अगर प्राइमरी FortiGate जब शट डाउन होने को हो रही होती है या रीबूट हो रही होती है तो वो कुछ देर होल्ड करती है ताकि सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी बन जाए और ट्रैफिक वो स्मूथली लेना शुरू कर दे. 2 से 4 आइडेंटिकल FortiGates आप यूज करते हो इन अ क्लस्टर. हर का सेपरेट लाइसेंस चाहिए. अगर 4 हैं तो यू नीड 4 लाइसेंसेस. हार्टबीट लिंक एज अ बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेड यही है कि 2 या 2 से ज्यादा लिंक्स को आप हार्टबीट लिंक के तौर पे कॉन्फ़िगर करें. इन पे कोई आईपी नहीं देना पड़ता, यू सिंपली हैव टू नॉमिनेट कि ओके दिस इज योर हार्टबीट लिंक. सेम इंटरफेसेस इन ईच FortiGate कनेक्टेड टू सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन. मिसाल के तौर पे लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपके पास नेटवर्क चल रहा है, FortiGate अगर 2 आपने लगाई हुई है तो इट्स रिकमेंडेड कि पोर्ट नंबर्स वगैरह सेम हो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर. इसी तरह से पोर्ट 2 दोनों बॉक्सेस के ऊपर ये वाली जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है उस पर भी पोर्ट नंबर्स आर रिकमेंडेड कि वो सेम हो. इन इंटरफेसेस के ऊपर हम आईपी दे सकते हैं स्टैटिकली, और मजे की बात यह है कि इंटरनल साइड होगी या एक्सटर्नल साइड होगी तो आईपी एक ही होगा, सिंगल आईपी ऑन दिस साइड एंड अ सिंगल आईपी ऑन दिस साइड. सिंगल आईपी का मतलब है इट जस्ट एक्ट्स लाइक अ फ्लोटिंग आईपी. वो वही आईपी आप यहाँ पोर्ट 1 पे भी स्पेसिफाई करते हो, वही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे. भाई इन दोनों में से जो प्राइमरी होगा that will be holding that floating IP. और अगर प्राइमरी डिवाइस डाउन होती है तो ओके दैट सेम IP would be floated to the other one. हमें जिस तरह सिस्को में आप एक्टिव स्टैंड बाय पे दोनों पे डिफरेंट IPs डिफाइन करते हो, यहाँ पे ऐसे करने की जरूरत नहीं होती. यू जस्ट नीड वन IP on this side and one IP on the other side and it acts as a floating IP. मैंने आपको बताया रिकमेंडेड यही है कि IP आप स्टैटिक दें. However, DHCP या PPOE based IP addressing assignment is also supported. लेकिन इनिशियली इट्स रिकमेंडेड कि आप स्टैटिक आईपी दें. एक दफा जब बैलेंस अचीव हो जाता है एचए का तो उसके बाद यू कैन कंसीडर कि आप डीएससीपी वगैरह कॉन्फ़िगर कर दें इंटरफेसेस के ऊपर. अच्छा, इलेक्शन कैसे होता है, हाउ द इलेक्शन हैपेंस. देखो 2 मोड्स हैं FortiGate के अंदर. एक है डिफॉल्ट मोड, जिसको हम कहते हैं जब ओवरराइड का फीचर डिसेबल है. दिस इज द फर्स्ट मोड वंस योर ओवरराइड फीचर इज डिसेबल्ड. अच्छा, अगर ओवरराइड फीचर डिसेबल्ड है तो what would be the criteria for election? The criteria for election would be first of all it will check about the total number of connected monitored ports. भी आप पोर्ट मॉनिटरिंग एनेबल कर सकते हो, इंटरफेस मॉनिटरिंग एनेबल कर सकते हो, और इंटरफेस मॉनिटरिंग एक ओवर एंड अबव फीचर है विच कैन बी एनेबल्ड एंड यूज्ड. और जो क्रिटिकल इंटरफेसेस हैं उनके ऊपर नॉर्मली हम इंटरफेस मॉनिटरिंग एनेबल करते हैं ताकि अवेलेबिलिटी उसकी जरा इंश्योर रहे. जिस बॉक्स के ऊपर मॉनिटर्ड पोर्ट्स की तादाद ज्यादा है, वेल दैट विल बिकम द प्राइमरी FortiGate. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. पहली चीज ये देखी जाती है कि किस बॉक्स पे टोटल नंबर ऑफ मॉनिटर्ड पोर्ट्स ज्यादा है. अगर दोनों पे बराबर है तो फिर एचए अप टाइम कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसको अप हुए ज्यादा टाइम हो गया. अच्छा, अगर थर्ड नंबर के ऊपर प्रायोरिटी आता है और वो भी ग्रेटर, हायर द वैल्यू मोर इज द प्रेसिडेंस, जिसको मैंने प्राइमरी बढ़ाना है उसकी प्रायोरिटी बढ़ानी पड़ी. और आखिर में सीरियल नंबर, इसमें भी जो हायर सीरियल नंबर है उसकी ज्यादा प्रेफरेंस है.
अब आप एक चीज नोट करो, नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम ये प्राइमरी के इलेक्शन को कंट्रोल करेंगे बाय प्रायोरिटी। ओके, बिल्कुल ठीक है, प्रायोरिटी से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इसकी जो सीक्वेंस में नंबर आता है दैट इज 3। इससे पहले मॉनिटर्ड पोर्ट्स, फिर एचए अप टाइम और फिर प्रायोरिटी। और बेसिक ये है, नॉर्मल प्रैक्टिस में रिकमेंडेड ये है कि अगर आपने पोर्ट मॉनिटरिंग एनेबल भी करनी है तो पहले एचए कॉन्फ़िगर करें, एचए का बैलेंस अचीव करें 2 फायरवॉल्स के बीच में, उसके बाद फिर एनेबल द पोर्ट मॉनिटरिंग, नॉट बिफोर दैट। तो ये वाला फैक्टर तो आप समझो कि एक तरह से रूल आउट हो गया। अब गेम चलती है बेसिकली अप टाइम या प्रायोरिटी के ऊपर। अगर मैंने ओवरराइड डिसेबल किया होगा जो कि डिफॉल्ट है, तो अप टाइम को प्रेफरेंस है ऑन प्रायोरिटी। और अगर मैं इस ओवरराइड फीचर को अनेबल कर दूंगा, किया जा सकता है मैन्युअली सेट ओवरराइड एनेबल की कमांड से, तो ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे। प्रायोरिटी को प्रेफरेंस की बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू एचए अप टाइम। एचए अप टाइम विल कम एज क्राइटेरिया नंबर 3। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट्स द सिग्निफिकेंस? भाई आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आपने ओवरराइड एनेबल किया हुआ है, प्रायोरिटी की प्रेफरेंस ज्यादा है, आपका एक बॉक्स था उसकी प्रायोरिटी थी 200 which was acting as primary, दूसरा बॉक्स था उसकी प्रायोरिटी थी 150 it was acting as secondary। आपका जो प्राइमरी बॉक्स था ये डाउन हो गया। ओके, दिस विल बिकम प्राइमरी। फिर ये प्राइमरी बॉक्स डाउन होके दोबारा अप हो गया कुछ देर के बाद। अब जब ये अप हुआ तो इसका एचए अप टाइम इस सेकेंडरी की निस्बत कम है, लेकिन क्योंकि मैंने ओवरराइड एनेबल किया हुआ है इसलिए प्रेफरेंस प्रायोरिटी को है। तो क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इस एग्जिस्टिंग प्राइमरी से ज्यादा है, तो व्हाट इट विल डू कि इट विल अगेन बिकम प्राइमरी। दूसरे अर्थों में आप कह सकते हो कि इस केस में एक तरह से सॉर्ट ऑफ प्रीएम्पशन है। जब ओवरराइड एनेबल करेंगे तो अब आपकी जो इलेक्शन है ये प्रीएम्प्ट करेगा। इफ एक्टिव डिवाइस गोज डाउन it gets up back again. So because of higher priority it will again regain its primary status, whereas in case of default mechanism which is कि override आपने disable किया हुआ है, अब अगर आपकी प्राइमरी डिवाइस जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी डाउन हो गई, डाउन होकर दोबारा अप हुई, तो प्रायोरिटी तो उसकी ज्यादा है लेकिन उसका अप टाइम कम हो गया एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सो इट विल कम अप एज सेकेंडरी डिवाइस, इट विल नॉट बिकम प्राइमरी। आई होप क्लास इज विद मी ऑन द डिफरेंस between these two modes कि override disabled और उसको enable करने का impact election process पे क्या है। हार्टबीट लिंक्स यार एक्सचेंज होते हैं मैसेजेस बिटवीन योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइसेस। सेकेंडरी देखता रहता है कि प्राइमरी से उसका जवाब आ रहा है, जब जवाब आता है तो इसका मतलब है प्राइमरी जिंदा है। अगर उसको हेलो का मैसेज का जवाब नहीं आता इसका मतलब प्राइमरी इज नो मोर देयर, ओके, इट विल देन इटसेल्फ बिकम प्राइमरी। आई होप गुलाम हैदर योर पॉइंट इज क्लियर। ओके, to form a HA cluster all the devices must have same firmware। भी होस्ट तो फर्क होंगे दोनों के, firmware same होना चाहिए। And what's the default criteria? Override disabled for selecting the HA primary device in a HA cluster। Override disabled default है, तो यकीनी तौर पे जो अप टाइम है उसको प्रेफरेंस है ऑन प्रायोरिटी। सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद कुछ देख लेते हैं। लेट्स से द टास्क प्राइमरी FortiGate टास्क जो है वो क्या करती है, इट एक्सचेंजेस द हेलो बीट पैकेट्स विद ऑल सेकेंडरीज, synchronizes its routing table, DHCP information and part of other configuration with secondaries, can synchronize information of traffic sessions in order to ensure seamless failover। और एक्टिव मोड में एक और काम है प्राइमरी FortiGate डिवाइस का, वही है सेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी जिम्मेदारी प्राइमरी FortiGate की है। सेकेंडरी FortiGate क्या करेगी जी, इट विल ओनली मॉनिटर द प्राइमरी। हेलो मैसेजेस पोर्ट मॉनिटरिंग की बेसिस के ऊपर उसने नजर रखी होगी प्राइमरी के ऊपर, और अगर प्राइमरी में प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो इट विल इटसेल्फ elect itself as secondary as primary, खुद प्राइमरी बन जाएगा। और एक्टिव मोड के अंदर वो जो उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है एक्टिव डिवाइस प्राइमरी डिवाइस से, वो उसके मुताबिक ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो हार्टबीट इंटरफेसेस हैं उन पे ऑटोमेटिकली वर्चुअल आईपी एड्रेसेस असाइन आपका FortiGate का FGCP प्रोटोकॉल कर देता है,
उसमें जो एक क्राइटेरिया फॉलो होता है, वो हाईएस्ट सीरियल नंबर जिसका होगा उसको .1 का आईपी मिल जाएगा, और सेकंड हाईएस्ट को .2 का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो वर्चुअल आईपीस हैं, ये एक दफा जब असाइन हो जाते हैं हार्टबीट इंटरफेसेस पे, तो ये दे स्टक, वो चेंज नहीं होते। और चेंज ना होने से मुराद ये है कि अगर एक प्राइमरी डिवाइस डाउन हो जाती है, दोबारा अप होती है, सेकेंडरी बनती है, तो आईपी उसके ऊपर वही होगा, बदलेगा नहीं। मकसद इसका ये होता है कि आप इनको एक डिस्टिंक्शन देते हो हर बॉक्स को ऑन द क्लस्टर्स इन अ क्लस्टर, बिकॉज आईपी फर्क है, तो अकॉर्डिंगली वो क्लस्टर मेंबर जो है वो यूनिक हो जाएगा। मॉनिटर्ड इंटरफेसेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो फॉर हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक इंटरफेसेस, और अवॉइड कॉन्फ़िगरिंग इंटरफेस मॉनिटरिंग फॉर ऑल द इंटरफेसेस। रिकमेंडेशन है कि आपने सारे पोर्ट्स के ऊपर सारे इंटरफेसेस पे इंटरफेस मॉनिटरिंग एनेबल नहीं करनी, सिर्फ क्रिटिकल जो है उन पे करें। हार्टबीट इंटरफेसेस पे मॉनिटरिंग एनेबल ना करें, वीलैन इंटरफेसेस पे मॉनिटरिंग एनेबल ना करें। पहले एक बार क्लस्टर को आप होने दें, उसके बाद फिर मॉनिटरिंग अगर आपने लगानी है इंटरफेस मॉनिटरिंग, तो उसके बाद आप एनेबल करें। हार्टबीट पोर्ट्स का काम क्या है कि दे कंटेन सेंसिटिव क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, मस्ट हैव वन हार्टबीट इंटरफेस, लेकिन रिकमेंडेड है कि कम से कम 2 या उससे ज्यादा होने चाहिए। FortiGate स्विच पोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज हार्टबीट पोर्ट। फिर आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन है कॉन्फ़िगरेशन की, वो दो तरह की होती है। एक हम कहते हैं कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन, मतलब ये है कि प्राइमरी था और नई सेकेंडरी ऐड हुई, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ रेप्लिकेट हो जाएगी। और दूसरी चीज कहलाती है इंक्रीमेंटल कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब है पहले कॉन्फ़िगरेशन सिंक थी, कोई एडिशनल चेंज प्राइमरी पे हुई, अकॉर्डिंगली सिर्फ चेंज आपने सिंक की सेकेंडरी के ऊपर। जो चीजें सिंक नहीं होती वो कौन सी हैं क्लस्टर मेंबर्स के अंदर? भैया आपके मैनेजमेंट इंटरफेसेस की सेटिंग, भैया आपने अगर डिफरेंट मैनेजमेंट आईपीस डिफाइन किए हुए हैं डिफरेंट FortiGate यूनिट्स के ऊपर, तो वो सिंक नहीं होंगे। ऑब्वियसली हर डिवाइस का अपना मैनेजमेंट आईपी होना चाहिए। फिर एच ए ओवरराइड अगर आपने एक पे एनेबल किया हुआ है, वो चीज सिंक नहीं होती। डिवाइस प्रायोरिटी हर एक की अपनी होनी चाहिए, क्लस्टर प्रायोरिटी अपनी होनी चाहिए, होस्ट नेम अपना होना चाहिए। लाइसेंस सिंक्रोनाइज नहीं होता, हर डिवाइस का अपना लाइसेंस चाहिए। कैशे सिंक्रोनाइज नहीं होती, और इसके अलावा बाकी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी सिंक्रोनाइज होती हैं। सेशन सिंक्रोनाइजेशन में आप के यूडीपी आईसीएमपी सेशंस दे आर सिंक्रोनाइज, मल्टीकास्ट सेशंस पे सिंक हो सकते हैं। एसएसएल वीपीएन सेशंस आपके सिंक नहीं होते। Which information is synchronized between two FortiGate devices? Firewall policies objects होती हैं, obviously host name नहीं होते। Which of the following session types can be synchronized? IPsec based sessions हो सकते हैं, SSL VPN sessions नहीं होते। Now let's see. This will be my topology for my lab. ऑलरेडी मैंने टोपोलॉजी अप कर ली है, कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। अब देखिए जो मेरा पोर्ट नंबर 3 है, इस साइड के ऊपर देयर इज ओनली वन आईपी 10.0.1.254, और जो पोर्ट 1 है इस पे भी एक आईपी है, और यही आईपी मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। इट विल एक्ट एज अ फ्लोटिंग आईपी बिटवीन दीज टू फोर्टीनेट्स। इस तरह से ये नीचे भी पोर्ट 3 की तरफ भी इट्स वन आईपी व्हिच विल फ्लोट। और मैं बेसिकली इसको इसी टेस्टिंग मशीन को इसको मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर लूंगा, और प्राइमरी FortiGate को, और इसको मैं CLI से कर लूंगा। बाय द वे दिस वाज वन वे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसमें ऐड अपॉन करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि पोर्ट नंबर 4 इधर से और पोर्ट नंबर 4 इधर से, इसको एक अलग मैनेजमेंट सर्किट बना लूं इसका, और इसको पीसी से मैनेज कर लूं। दैट कैन आल्सो बी डन। लेकिन मैंने बेसिकली इसको सिंपल रखा, और जो मेरा विंडोज वाला है उसी को मैं यूज कर लूंगा फॉर managing my primary via GUI, or for testing as well, right? Or this will act as my primary and this will act as my secondary FortiGate. Already मैंने topology को I've already enabled the devices, relevant devices. तो इसको एक्सेस कर लेते हैं।
10.0.1.10 मैंने IP दे दिया, 10.0.1.254 will be the gateway for this. प्राइमरी FortiGate का नाम देते हैं. Let's access the second FortiGate and let's make it just given the names. हमने सिर्फ नाम दिए. ये टोपोलॉजी में नेट का बारे में भी बता, नेट के बारे में भी बता दे. अच्छा, नेट जो है ये आपका नॉर्मल अडेप्टर है. स्विच भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे. यू कैन ऑलवेज पुट अ स्विच, अफाक भाई. लेकिन ये आपके पास यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन है. इट्स जस्ट लाइक अ ब्रिज ना. सिंपल टोपोलॉजी. आप इसमें एक छोटा सा ब्रिज लगा दें, हब लगा दें, तीन डिवाइसेस को जोड़ दें. इफ यू वांट टू प्लेस अ स्विच, यू कैन ऑलवेज प्लेस अ स्विच एज वेल, राइट. अच्छा सर, अभी FortiGate पे जो इंटरनल पोर्ट 3 पे IP है, उस पे मैं IP देता हूँ ताकि मैं इसको मैनेज कर सकूं. तो मैं कहता हूँ कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस और एडिट पोर्ट 3, सेट IP 10.0.1.254/24, सेट अलाउ एक्सेस और पोर्ट 1 है दूसरा. तो से एडिट पोर्ट 1, अनसेट मोड, सेट IP 10.200.1.1/24 और सेट IP कर लिया. पोर्ट 2 मैं GUI से कॉन्फ़िगर करूंगा, मॉनिटर वाला करना है ना. तो दिस हैव डन ऑन पोर्ट ऑन प्राइमरी FortiGate और दैट सेटअप. मुझे इसको एक्सेस कर लेना प्राइमरी FortiGate को. इंटरनेट राउटर पे जाते हैं एक दफा, उसको भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं. राउट डिफाइन कर लेते हैं 10.0.1.0 के लिए. नेक्स्ट हॉप इज 10.200.1.1.
जैसे कि मैंने बेसिकली प्राइमरी को एक्सेस किया है बाय GUI। मैं को पहले बताया कि अगर मैं एक सेपरेट मैनेजमेंट नेटवर्क कर लूँ तो मैं GUI से भी सेकेंडरी की कॉन्फ़िगरेशन जो भी मुझे चाहिए होगी कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा वो लाने के लिए जस्ट टू शो यू कि ये काम हम CLI से भी कर सकते हैं। तो आई विल डू दी कॉन्फ़िगरेशंस ऑन प्राइमरी यूजिंग GUI, और सेकेंडरी पे जो भी काम करना होगा वो हम CLI के थ्रू कर लेंगे। अब देखें एज सच इस वक्त जो डिफ़ॉल्ट मोड है इसका स्टैंड अलोन है। उससे मैं कैसे देख सकता हूँ? आई कैन गो टू दी प्राइमरी फोर्टिकेट, और यहाँ पे सिस्टम और HA का ऑप्शन होता है। सिस्टम में मैं जाता हूँ एंड देयर इज ऑप्शन फॉर हाई अवेलेबिलिटी HA, यहाँ जाऊंगा। देखो बाय डिफॉल्ट द मोड इज स्टैंड अलोन। आई वांट टू डू लेट्स से एक्टिव पैसिव। डिवाइस प्रायोरिटी मैंने को बताया था कि हायर द वैल्यू मोर इज द प्रेसिडेंस, तो इसकी मैं 250 कर लेता हूँ प्राइमरी की, और एक नाम देना है ग्रुप का, तो इसको हम HA ग्रुप नाम दे देते हैं, और पासवर्ड डिफाइन करना है, और ये पासवर्ड दोनों तरफ सेम होना चाहिए। सो लेट मी कॉन्फ़िगर इट, फॉरवर्ड कर लेते हैं, एंड देयर इज नो हार्म इन वेरीफाइंग दिस, फाइन। सेशन पिकअप, अगर देखो मैं सेशन पिकअप यहाँ अनेबल कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग सेशन है प्राइमरी के ऊपर, तो वही सेशन रेप्लिकेट भी होगा सेकेंडरी के ऊपर। अब अगर प्राइमरी डाउन होती है और सेशन के अंदर जो पैकेट्स हैं वो लेट्स से वो हाफ वे थ्रू है, तो अगर सेशन पिकअप की ऑप्शन मैंने एनेबल की होगी, तो क्योंकि वही रेप्लिका सेशन आपके सेकेंडरी पे अवेलेबल होगा, तो यूजर के लिए जो फेल ओवर का एक्सपीरियंस है दैट विल स्टे सीमलेस। उसका वो जो हाफ सेशन गुजर रहा है वो सेशन सीमलेसली वही सेशन सेकेंडरी पे शिफ्ट हो जाएगा, उसका सेशन ब्रेक नहीं होगा। इफ आई हैव enabled दिस इंटरफेस ऑफ सेशन पिकअप, मैंने सेशन पिकअप की अगर ऑप्शन एनेबल की हुई है, तो उस सूरत में जो फेल ओवर है दैट विल बी सीमलेस। मॉनिटर इंटरफेसेस अगर हम चाहें तो एनेबल कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि अगर आपने इंटरफेस मॉनिटरिंग एनेबल करनी है ऑन इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस, डू इट आफ्टर दी HA कॉन्फ़िगरेशन। हार्टबीट इंटरफेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने अपने यहाँ इस लैब में सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए एक सिंगल इंटरफेस किया। प्रैक्टिकली रिकमेंडेड है दो या दो से ज्यादा इंटरफेसेस को आप एज हार्टबीट इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करें। सर आई विल क्लिक ओके ओवर हेयर। अब ये कॉन्फ़िगरेशन है जो मुझे बेसिकली करनी है on the primary side। secondary side पे जो corresponding configuration है, as I mentioned that I will be doing it via CLI। तो मैं जाता हूँ अपनी secondary FortiGate पे, और जो CLI से मुझे काम करना है वो क्या करना है, config system HA और set group name। मैंने HA ग्रुप का नाम दिया था। set mode, अब देखो हमने एक्टिव पैसिव एनेबल करना, तो सेट मोड एक्टिव पैसिव, सेट पासवर्ड फॉरवर्ड, सेट पोर्ट 2 एज द मॉनिटरिंग पोर्ट्स की कमांड ये होती है, सेट hpdef पोर्ट 2, सॉरी पोर्ट 2 के बाद वैल्यू 0 देनी है, 0। नाउ दिस विल सेट द पोर्ट 2 एज मॉनिटरिंग पोर्ट, और सेशन पिकअप हमने एनेबल किया था तो यहाँ पर भी उसको एनेबल कर लेते हैं, सेट सेशन पिकअप एनेबल। और सेट ओवरराइड बाय द वे होता है हमें ओवरराइड डिसेबल हुआ होता है। और सेट प्रायोरिटी, सो लेट मी मेक दिस एज 50। मैंने 250 की थी प्राइमरी साइड पे और यहाँ पर मैंने बेसिकली ये काम कर लिया। अब ये कमांड्स हैं जो मेरे पास CLI पे अवेलेबल हैं फॉर डूइंग दी HA, कॉन्फिग सिस्टम HA, सेट ग्रुप नेम, सेट मोड, सेट पासवर्ड, सेट द मॉनिटरिंग पोर्ट, और सेशन पिकअप, ओवरराइड डिसेबल, प्रायोरिटी। ये काम बाय द वे जो अगर मैंने CLI से करना है Fortinet 1 पे, तो ओनली चेंज वुड बी ओवर हेयर, प्रायोरिटी कमांड डिफरेंट होगी, वहां पे प्रायोरिटी वैल्यू आप बढ़ा देंगे, दैट विल एक्ट एज द प्राइमरी FortiGate डिवाइस। ओके, जब मैंने ये काम कर लिया तो आई कैन गेट बैक टू माय प्राइमरी FortiGate, और इसके डैशबोर्ड पे जाके आई कैन सी द स्टेटस। यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ओवर हेयर यू कैन सी दैट मुझे अभी सेकेंडरी नजर आ रही है एज स्लेव। मेरी जो प्राइमरी FortiGate है उसका रोल मास्टर है, और सेकेंडरी FortiGate है बाय वर्च्यू ऑफ लो प्रायोरिटी इट्स रोल इज स्लेव, और ये ट्रैफिक कैरी नहीं कर रही, इट्स नॉट कैरिंग एनी ट्रैफिक। सर क्लास मेरे साथ है? ओके, मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, आई कैन चेक दी
मेरे पास एक कमांड होती है इस चेकसम देखने की, डायग्नोज सिस्टम HA चेकसम ऑफ क्लस्टर। अब देखो कि दोनों का जो चेकसम है द वैल्यू इज स्लाइटली डिफरेंट, अभी एक नहीं हुई है बल्कि सेम है। ओवर हियर यू कैन सी इट सेम एंड ऑन द अदर साइड इट्स आल्सो सेम, राइट। तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन सिंक है। और एक और मेरे पास कमांड होती है गेट सिस्टम स्टेटस, गेट सिस्टम स्टेटस। मैं एंटर करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम अदर पैरामीटर्स आप देखिए यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है कि द Fortinet 1 इज मास्टर, एक्टिव पैसिव मोड में दिस एक्टिंग एज मास्टर। लेट्स गो टू दी Fortinet 2 और यही कमांड वहां पे भी देते हैं, गेट सिस्टम स्टेटस, enter. You can see it's showing कि current HA mode is active passive and this unit is backup, right? ये backup है। सर मैंने अगर कोई ट्रैफिक गुजारनी है, थ्रू करानी है इसमें से, तो एज ऑफ नाउ ट्रैफिक कोई नहीं गुजरेगी बिकॉज पॉलिसी नहीं है। और इस चीज़ को मैं देख भी सकता हूँ कि आई कैन गो टू माई कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ दी वेन टेस्टिंग मशीन और पिंग करता हूँ अगर 10.200.1.254 को, तो यू गाइस कैन सी दैट दिस पिंग राइट नाउ इज नॉट वर्किंग, अभी काम नहीं कर रही। और इसको काम कराने के लिए मुझे क्या करना है कि आई हैव टू क्रिएट अ पॉलिसी। तो मैं जाता हूँ प्राइमरी पे और फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करता हूँ, एक बेसिक फायरवॉल पॉलिसी बिटवीन पोर्ट नंबर 3 एंड 1। सो आई विल से इंटरनेट एक्सेस, इनकमिंग इंटरफेस पोर्ट 3, आउटगोइंग इंटरफेस पोर्ट 1, सोर्स एनी, लोकल सबनेट भी कर सकते हैं, so I can be specific as well, destination any, सर्विस एनी, और नैट जो है डिफॉल्ट चलने दें उसको, और सेशन इवेंट लॉग ऑल सेशंस एंड आई विल से ओके। अब होगा क्या कि दिस policy should allow the traffic to flow through this primary FortiGate. So I can get back to my Windows machine again and जी हाँ, कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन ऑटोमेटिक हो चुकी होगी। अभी देखें कि मैंने ये काम किया यहाँ पर ना, तो इफ आई गो टू दी सेकेंडरी तो वहाँ पर ऑलरेडी ये कॉन्फ़िगरेशन सिंक होगी और उसको मैं देख कैसे सकता हूँ, आई कैन चेक दी एक तो शो की कमांड से भी मुझे मिल जाएगी पॉलिसी जो है कॉन्फ़िगर्ड पॉलिसी, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप चेकसम चेक कर लेते हो, यू कैन ऑलवेज सी द चेकसम, काफ़ी लंबी चौड़ी क्योंकि हैं यहाँ पर, तो आई कैन ऑलवेज चेक द चेकसम, मैं चेक कर लेता हूँ अगर वो चेकसम सेम है। डायग्नोज सिस्टम HA चेकसम क्लस्टर, एंटर। आप देखो कि दोनों का द चेकसम वैल्यू इज सेम, राइट। So it means configurations are synchronized. वापस आते हैं सर, let's get back and let's first of all initiate a ping to the destination 10.200.1.254 ping करते हैं, and this ping guys you can see that it's working, ping आपकी successful है, it's working, और you can check the इसको यहाँ से firewall policy पे आपको hits मिलेंगी। मोर ओवर जब हमने ये कर लिया तो इस वक्त मेरी जो प्राइमरी है इट इज कैरिंग द ट्रैफिक, राइट, यू कैन सी द हिट्स ऑन दिस, मेरी प्राइमरी FortiGate इज कैरिंग द ट्रैफिक। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर पिंग इनिशिएट करता हूँ एंड इट विल बी अ कंसिस्टेंट पिंग, एक कांस्टेंट पिंग मैंने लगा दी। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं Fortinet 1 पे आता हूँ और इसको इस पे रीबूट एग्जीक्यूट करवाता हूँ, कमांड होती है एग्जीक्यूट रीबूट। अभी जरा गौर से देखिएगा, पिंग बैकएंड पे चल रही है, राइट। एग्जीक्यूट रीबूट करता हूँ, यस, सिस्टम रीबूटिंग हुई। आपको यहाँ पे पिंग में कोई चेंज नहीं मिला, मास्क वाइज के कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देखो बढ़ गया था, 13 मिलीसेकंड का डिले आया। Fortinet 2 पे जाता हूँ और यहाँ जाके कहता हूँ गेट सिस्टम स्टेटस। सर क्लास मुझे बताती है दिस द मोड ऑफ दिस FortiGate हैज चेंज्ड, कैन यू प्लीज कंफर्म मी दिस, इट हैज नाउ बिकम मास्टर, राइट। और आपको यहाँ पे पिंग के अंदर कोई
डिफरेंस और कोई इंटरप्शन नहीं मिला. नाउ योर सेकेंड FortiGate, secondary FortiGate is right now carrying out the traffic. और जब ये घूम कर means once after rebooting this primary FortiGate device will get back again, तो remember हमारा override mode जो था वो disable हुआ, which is by default disable, right? Seamless communication, बिल्कुल सही कह रहे हो. तो अब देखो जब ये दोबारा से Fortinet 1 प्राइमरी FortiGate दोबारा से रिकवर करेगी, तो इसको रिकवर करना चाहिए एज सेकेंडरी. इसने मुझे प्रॉम्प्ट दिया, लेट मी लॉग इन टू इट. और ये लॉग इन करने के बाद गेट सिस्टम स्टेटस करता हूं, एंटर करता हूं. यू कैन सी द स्टेटस ऑफ दिस FortiGate इज बैकअप. इट हैज गेट अप, लेकिन क्योंकि ओवरराइड डिसेबल था ना, तो अप टाइम इसका थोड़ा है. इसका जो अप टाइम है दैट इज लेस एज कंपेयर टू दी सेकेंडरी FortiGate. रीबूट हुई ना, तो अप टाइम थोड़ा होगा. गॉट द पॉइंट. अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके अप टाइम को दूसरे के अप टाइम से, तो उसका अप टाइम ज्यादा होगा, राइट? अप टाइम ऑफ दिस विल बी मोर. तो अब इसका क्या करना होगा? व्हाट्स द सॉल्यूशन? भाई इस वक्त ट्रैफिक तो मेरी चल रही है, सेकेंडरी से चल रही है. आई वांट दैट मेरा ये जो प्राइमरी FortiGate है इट शुड गेट एक्टिव. भाई एक तो ऑप्शन ये है कि जो ओवरराइड डिसेबल वाली ऑप्शन है मैं वो जाकर उसको अनेबल कर दूं, राइट? तो उसमें फिर प्रायोरिटी की बेसिस के ऊपर ये प्राइमरी बन जाएगी. एक और तरीका ये होता है कि आई कैन ऑलवेज गिव वन कमांड ऑन सेकेंडरी FortiGate, और वो कमांड है आपके पास you can go to secondary and you can say diagnose sys ha reset uptime. जब मैं उसका uptime reset कर देता हूं, तो what will happen once I will press enter, तो immediately what will happen कि my FortiGate 1 primary FortiGate will again resume its status. सब मुझे आप प्लीज कंफर्म करते हैं क्या मेरी FortiGate 1 मास्टर बन गई? और बैकएंड पे देखें, पिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा. ट्रैफिक इधर से शिफ्ट ओवर हुई है ओवर हेयर एंड ओवर हेयर सीमलेसली, राइट? बाय गिविंग दिस कमांड मैंने किया क्या कि मैंने इसका टाइम जो है वो बिल्कुल रीसेट कर दिया, राइट? सो द टाइम हैज बीन रीसेटेड, राइट? और ट्रैफिक में दोबारा वापस आ गई दूसरी साइड के ऊपर. एनी क्वेश्चन यार, कोई सवाल? क्लासेस विद मी? हाउ विल ऑटोमेटिकली डू इट विदाउट कमांड? क्या मतलब हुआ? हाउ आई विल डू ऑटोमेटिकली विदाउट एनी कमांड? ये है किसका सवाल, किसका है? इट्स मोहम्मद अफाक. अफाक भाई, उसमें आपको याद है मैंने बताया था कि आपके पास एक ऑप्शन होती है सेट ओवरराइड एनेबल करने वाली. आप वो वाली कमांड दे सकते हैं ना, सेट ओवरराइड एनेबल की. तो सेट ओवरराइड एनेबल क्या करेगी कि ओवरराइड एनेबल आपके इसको वो कर देगी, उस डिफॉल्ट स्कीम को डिसेबल कर देगी. अगर आप रिकॉल करें, जब हमने डिस्कस किया था इलेक्शन, तो मैंने आपको ये कमांड एक बताई थी. ओवरराइड बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, राइट? और अगर मैंने उसको अनेबल करना हो तो मैं ये कमांड दे सकता हूँ, कॉन्फिग सिस्टम ha set override enable, राइट? तो बाय गिविंग दिस कमांड व्हाट विल हैपन कि हम बेसिकली इस मोड में आ जाएंगे ना, जब ओवरराइड एनेबल हुआ है, इसमें प्रायोरिटी को प्रेफरेंस एज कंपेयर टू ha टाइम. फिर क्या होगा कि अब अगर डिवाइस डाउन होकर दोबारा अप हुई है, तो this will automatically become if its priority is better, it will automatically assume the role of primary, right? लेकिन वैसे मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं, ये फीचर अच्छा है, ऐसा होना चाहिए? उन्होंने डिफॉल्ट इसको डिसेबल क्यों किया है? व्हाई दे हैव डिसेबल्ड इट? व्हाट डू यू थिंक, कौन सा फीचर बेहतर है? यदि मैंने ये कमांड दी है फोर्स ऑफ फेल ओवर डायग्नोसिस ha रीसेट अप टाइम, मैंने सेकेंडरी पे अप टाइम रीसेट कर दिया, ओके, प्राइमरी का अप टाइम डेफिनेटली बेहतर हो गया, वो बन गई, प्राइमरी बन गई. लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, मतलब क्लास से ये कि यार ओवरराइड डिसेबल्ड फीचर जो है बाय डिफॉल्ट एनेबल है,
मैं चाहूँ तो इसको डिसेबल्ड है बाय डिफॉल्ट, आई कैन एनेबल इट। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा वाला इनमें से बेहतर स्कीम है प्रैक्टिकली प्रोडक्शन नेटवर्क के एतबार से? क्या आपको इसको अनेबल रखना चाहिए या डिसेबल रखना चाहिए? जी यार माशाल्लाह, आपके बंदे ऑपरेशंस के बंदे हैं, ये पॉइंट जरा सोचें और बताएं। ऑपरेशंस के बंदों को तो ये चीज टिप पे होनी चाहिए ऐसे करके। नहीं यार, ओवरहेड इनेबल रियल टाइम में कैसे बेहतर है? अब एक चीज देखो, वैसे आपस की बात है कि प्रीएम्पशन सिस्को में भी नहीं होता ना, अनेबल नहीं होता, आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर है ही नहीं, ऑप्शन है बाद में, आप यू कैन एनेबल दिस। तो देखें, बेहतर ये है कि ओवरराइड डिसेबल्ड हो। उसकी वजह पता क्या है? हमें इस पे हिट क्यों आ रही है? हिट इसलिए आ रही है ना कि प्राइमरी डिवाइस डाउन हुई, जिसकी प्रायोरिटी बेहतर थी। जब वो डाउन हुई तो उसका अप टाइम जीरो हो गया, वो दोबारा रीबूट हुई, मीनवाइल सेकेंडरी प्राइमरी बन गई, उसका अप टाइम यकीनी तौर पे अब एक पुरानी वाली प्राइमरी से बेहतर है। अब आप यहां पर ये देखें कि उन्होंने इस ओवरराइड डिसेबल के फीचर को क्यों अनेबल डिफॉल्ट क्यों रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है कि सो देखो, अगर प्राइमरी ने रीबूट लिया है, सोचो जरा, स्टेबिलिटी के अलावा एक और भी रीजन है ना फुजान, वो ये कि देखो, अगर प्राइमरी ने रीबूट लिया है तो क्या आपकी अगर फायरवॉल रीबूट करती है तो क्या ये बेहतर प्रैक्टिस है कि रीबूट होने के बाद दोबारा आप ट्रैफिक उसी पे डाल दें? ऐसा तो हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, जब एक दफा कोई ऐसी अक्रंस होती है तो हम पहला, हमारी ऑप्शन ये होती है कि यार उस वक्त तक ट्रैफिक इस फायरवॉल पे नहीं जानी चाहिए जब तक इसका हम कंप्लीट हेल्थ चेक ना कर लें। यू गेटिंग द पॉइंट? कि एक चलती फायरवॉल जो एक्टिव थी डाउन हुई है, डाउन होकर दोबारा से अप हुई है, राइट? तो यकीनी तौर पे उसमें कुछ ना कुछ तो मसला है ना। और व्हाट इफ, क्या कई दफा ऐसा होता है वो मुसलसल रीबूट होती रहती है। अब वो रीबूट हो रही है, प्रायोरिटी उसकी बेहतर है, जब वो रीबूट होएगी 15 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, हर दफा ट्रैफिक को धचका लगेगा, ट्रैफिक सेकेंडरी से प्राइमरी पे आएगी, फिर दोबारा डाउन होगी, वो प्राइमरी से दोबारा सेकेंडरी की तरफ जाएगी। यू गॉट द पॉइंट? तो प्रैक्टिकली हम क्या क्या अप्रोच करते हैं? अप्रोच रखते हैं कि अगर हमारी प्राइमरी डाउन हुई, ओके फाइन, ठीक है, ट्रैफिक चलेगी सेकेंडरी पे, अब प्राइमरी अप हो गई, जिस तरह यहां पर है कि ओवरराइड डिसेबल्ड है, ओके, आएगी वापस सेकेंडरी के तौर पे आ जाए, ठीक है, आ गई, अगली मेंटेनेंस विंडो में आप उसको आइसोलेट करते हो नेटवर्क से और कंप्लीट हेल्थ चेक करते हो, यही करते हो ना? और जब तक उसके हेल्थ चेक पास नहीं होते उस वक्त तक उसको अपने नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनाते, राइट? तो प्रैक्टिकली या प्रोडक्शन के हिसाब से दिस फीचर इज वेरी ओके, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह होना चाहिए। आई होप क्लास इज विद मी ऑन दिस। Sir, is there any alarm if backup firewall goes down as both have same IP? If any alarm is backup, हाँ जी बिल्कुल, वो तो ऑब्वियस ही है। आप सही फरमा रहे हैं, ये फ्लोटिंग आईपी है ना, इसकी भी लॉजिक है ना। एहसन भाई देखें, इसकी भी लॉजिक है कि अगर ये एक ही फ्लोटिंग आईपी है तो आपको आपकी राउटिंग इफेक्ट नहीं हो रही ना। आपके जितने नीचे इंटरनल साइट के ऊपर लैन पे उन सबका गेटवे सेम रहेगा, राइट? तो ये फ्लोटिंग आईपी वाला आइडिया ठीक है, इस तरह होना चाहिए, मतलब यही इट्स बेटर कि एक ही आईपी हो, वो फ्लोट करता रहे, right? अब जहां तक आपकी बात है कि जी शिफ्ट ओवर हुआ अलार्म, देखें सीमलेस तो ट्रैफिक है ना, लेकिन अलार्म तो आपके पास है। डैशबोर्ड पे आप जाते हैं, वहां पे आपको स्टेटस मिलता है कि अब आपकी इस वक्त कौन कौन सी ट्रैफिक, जो ट्रैफिक स्विच ओवर का कंप्लीट जो आपका सिनेरियो है, ट्रैफिक फेलोवर का कंप्लीट मैकेनिज्म आपको डैशबोर्ड में मिलेगा ना, और वो 40 व्यू में भी नजर आएगा। गॉट इट? तो सीमलेस सिर्फ ट्रैफिक की हद तक है, विजिबिलिटी मॉनिटरिंग मुझे मिलेगी डैशबोर्ड के अंदर, 40 व्यू में, 40 एनालाइजर में, 40 मैनेजर में, इसकी इस पे अलार्म भी आएगा। ऑब्वियसली उसको एसएनएमपी के थ्रू हम किसी भी अपने मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल होते हैं, फेलोवर्स के जनरेट होते हैं, आपके डैशबोर्ड में आएंगे ना, लॉग अलार्म्स अलर्ट्स तो आएंगे ना। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल था,
ख्वाजा कहते हैं जी प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट्स। देखो यार, मॉनिटरिंग पोर्ट्स जो है ना, वो हम कब इंटरफेस मॉनिटरिंग एनेबल करते हैं? मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि आप कुछ एडिशनल प्रोब्स उस इंटरफेस की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एक्टिवेट कर देते हो, राइट? यू कैन एक्टिवेट कपल ऑफ एडिशनल प्रोब्स फॉर मॉनिटरिंग ऑफ दोज इंटरफेसेस। तो उससे होता है कि अगर उसका वो उसका फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल का स्टेटस मॉनिटर करते रहते हैं इस इंटरफेस का। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट वन इंटरफेस ओवर हियर, मेरा ये पोर्ट 1 है, तो मैं इस पोर्ट 1 पे अगर इंटरफेस मॉनिटरिंग इनेबल करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन के व्हाट आई कैन से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसके मॉनिटर इस पोर्ट की के प्रोटोकॉल स्टेटस को मॉनिटर करते रहो, और जब ये डाउन हो तो फेल ओवर ट्रिगर करा दो। यू गॉट द पॉइंट? देखो अभी जो फेल ओवर हुआ था वो कब कैसे हुआ था? वो फेल ओवर हुआ था बेसिकली पूरी डिवाइस डाउन होने पे। बात समझ आई है? राइट? मेरे पास ये जो फेल ओवर की कंडीशंस हैं वो डिफरेंट भी हैं, इसके अलावा भी मैं फेल ओवर ट्रिगर करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई कैन हमने बेसिकली डिवाइस फेल ओवर इमुलेट किया है। इट कैन बी अ लिंक फेल ओवर, इट कैन बी अ सेशन फेल ओवर। यू गॉट द पॉइंट? फेल ओवर प्रोटेक्शन टाइप्स हैं। अगर आपकी डिवाइस बंद हो जाती है, ओके, ट्रैफिक शिफ्ट कर दो। अगर आपके लिंक या इंटरफेस का स्टेटस आपको डाउन मिलता है, ओके, योर क्लस्टर मस्ट हैव अ न्यू प्राइमरी, ट्रैफिक दूसरी प्राइमरी पे शिफ्ट हो जाए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि इंटरफेस मॉनिटरिंग नॉर्मली आप क्या करते हो, जो वैन साइड पे इंटरफेस होते हैं उन पे आप मॉनिटरिंग लगा देते हो कि अगर ये इंटरफेस डाउन होता है, इसका स्टेटस डाउन होता है, तो आप ट्रैफिक जो है दूसरी फोर्टी गेट के ऊपर शिफ्ट कर दो। ताज़ा फोर्टी गेट शुड बिकम दी प्राइमरी फोर्टी गेट, राइट? आई होप इट क्लैरिफाइज भैया। ख्वाजा, ये आपका सवाल था कनेक्टेड इंटरफेस से रिलेटेड। ओके यार, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल? ओके ओके यार, वी कैन कॉल इट अ डे। आप एक अनाउंसमेंट थी, आप में से अगर कोई बंदा F5 लोड बैलेंसर का पेपर देना चाहता है ना, इसका एग्जाम है 101 वाला, 101 कोड उसका है 101। तो मेरा एक स्टूडेंट है, मुझसे 1-to-1 पढ़ रहा है, दुबई का स्टूडेंट है, F5 और ASM पढ़ रहा है। तो ही हैज परचेज द डम्स, तो ये कमिंग वीक में उसने एग्जाम देना है। तो आप में से कोई बंदा अगर इंटरेस्टेड है F5 का पेपर देने में, right, so you can get obviously you can get the dumps free of cost, लेकिन you have to obviously book the exam। ठीक है, 400-450 सवाल हैं, लेकिन फायदा उसका ये है कि अगर वो बंदा लेट्स से उन डम्प्स को तैयार करके पास हो जाता है, तो ये बड़ी सॉलिड एविडेंस होती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? और F5 की बड़ी डिमांड है इन दी मिडल ईस्ट इस वक्त। नौकरी में Fortinet भी ऑब्वियसली वन ऑफ द हॉट प्रोडक्ट्स, और F5 विद ASM ये भी काफी ज्यादा वो मांगते हैं, और सर्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप में से कोई बंदा जिसका कोई प्लान ऐसा है, तो ही कैन ऑलवेज प्लान इट आउट, मुझे वो पिंग कर ले ऑन द व्हाट्सएप या ईमेल पे, और जैसे उसका एग्जाम होता है तो पास होता है तो इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग द डम्प्स। कोई कॉस्ट नहीं होगी, एग्जाम की कॉस्ट ऑब्वियसली आप देंगे जिनको आपने देनी है, लेकिन डम्प्स की कोई कॉस्ट नहीं होगी, जस्ट एन अनाउंसमेंट। F5 में यार इट्स अ ह्यूज प्रोडक्ट, पूरी दुनिया है। F5 के अंदर दो तरह की फायरवॉल्स हैं, एक ASM फायरवॉल है, एक AFM फायरवॉल है। एक उसके अंदर ASM का मॉड्यूल है, एक AFM का मॉड्यूल है। लोड बैलेंसर तो है ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ कंप्लीट पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? इरादा मेरा है कि इंशाल्लाह जैसे ये आपको ये खत्म होता है तो उसके बाद आई वुड बी स्टार्टिंग अ कोर्स ऑफ F5 एज वेल। F5 LTM मॉड्यूल ऑफर करूंगा, उसमें एनीवन इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन। लेकिन फिलहाल पेपर के मुतालिक है, क्योंकि पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि आपको ना एक सॉलिड एविडेंस चाहिए होती है। मतलब डम्प्स तो हर कोई क्लेम कर रहा होता है वेंडर के मेरे पास बिल्कुल ठीक है, लेकिन सॉलिड एविडेंस इज रिक्वायर्ड कि हाँ भी मेरा अपना बंदा पास हुआ है। ओके यार, फोर्टिनेट के ख्वाजा भाई डम्प्स मैंने पहले भी कहा था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं बंदा आपके कोर्स में शायद पहले 1-2 हफ्ते पहले तक मैं जब स्टार्ट किया था उसमें मैंने कलर में बताया था कि एनीवन हु वांट्स टू अपेयर इन द एग्जाम, डम्प्स अवेलेबल हैं। अब मुझे नहीं पता उसकी वैलिडिटी क्या है, मैं लास्ट में उसको फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तार भी आपको वरी मत करें, मुझे उस आप मुझसे पेपर की फी पूछ रहे हैं, लोड बैलेंसर की F5 एग्जाम की फी पूछ रहे हैं, तो वो नहीं मुझे पता, राइट? वो आप उसकी वेबसाइट से देख लें। लेकिन ऑब्वियसली डम्प्स आपको मैं कोर्स की वो घबराए नहीं सर, वो आप जब
will complete. It will not be much, don't worry. आप कंफर्टेबल होंगे, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन फिलहाल अपॉर्चुनिटी जो है वो है उसके इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पासिंग है. तो एनीवन हु किसी का इरादा है तो वो मुझे बता दे, आई कैन शेयर दैट द स्टफ विद हिम, राइट. यार गुलाम रजा, मैं वो बता दूंगा. ड्यूरेशन उसकी यही होनी है 6 to 7 वीक्स, 6 से 7 हफ्ते, या 6 to 8 वीक्स कह लो. और LTM और कुछ GTM के कॉन्सेप्ट्स, कुछ ASM के कॉन्सेप्ट्स, मिक्स ऑफ ब्लेंड. तकरीबन 24 ट्रेनिंग आवर्स का कोर्स होगा. 12 लेक्चर किस तरह होंगे, 3-3 घंटे के, यहाँ 12 लेक्चर कह लो. मतलब नॉर्मली 24 to 26 ट्रेनिंग आवर्स बनते हैं. अब वो देख लो जिस जिस तरह भी पूरे होते हैं, राइट. लेकिन एक बात है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है. ये सब लोगों के लिए एक पॉइंट वो होना चाहिए. उसकी वजह सर ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स कुछ ये जो ऑनलाइन पढ़ते हैं मुझसे 1-to-1, तो 1-to-1 में यू गाइस नो के द चार्जेस आर मच, वो काफी ज्यादा होते हैं. अब वो बेचारे इस वजह से हार्ड प्रेस होते हैं कि वो उनकी जॉब्स एट स्टेक होती हैं. मेरे पास ऑल्दो 1-to-1 का टाइम नहीं होता, लेकिन समहाउ फिर वो रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि मुझे फिर इनकार करना, उस तरह से इतनी दफा इनकार करना अच्छा नहीं लगता. अब कई सालों से पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर कोई बंदा ये कहे कि सर मुझे मेरी 3 जगह इंटरव्यू हुआ है और तीनों जगहों पे सिर्फ यहाँ आके ब्रेक लगी हुई है, तो महीना लगा दें, तो फिर आई हैव टू ऑब्वियसली कंसिडर ना. तो वहां से मुझे फीडबैक मिलती रहती है कि यार इट्स अ हॉट केक इन दुबई, उसके बगैर गुजारा नहीं है सिक्योरिटी वाले बंदे का, राइट. एनीवे, नेक्स्ट सेशन में अल्लाह ने चाहा तो विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.